एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में दोस्ताना पूर्वक रिश्ता होना चाहिए और उसी रिश्ते को गाइस में कायम करते हुए आपको डीआई में पाई चार्ट समझाने वाला हूं। और यकीन मानिए गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप धज्जियां उड़ा दोगे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि मैंने इसमें 3 टाइप में पाई चार्ट कवर किया है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 टाइप में आपको इस पाई चार्ट को कराऊंगा मैं, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जामों में आए हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, सभी के सभी एग्जाम में जिसमें भी पाई चार्ट आता होगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन को यूं धज्जियां उड़ाते हुए करते जाओगे। बस मेरा वीडियो लास्ट तक देख लेना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है गाइस, क्योंकि मैंने पहले इसमें बेसिक समझाया है, फिर मैं इसमें आपको कंसेप्ट समझाऊं। पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता आखिर में क्या है गाइस। तो देखिए गाइस, डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा तो सबको ही जानता है कि 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं और ए से जेड तक क्या होता है, अल्फाबेट। यही तो हमारा डाटा है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है गाइस व्याख्या करना। मतलब डाटा व्याख्या करेगा, जो चार्टों में दिया रहेगा, जैसे चार्टों में डाटा दिया रहेगा वो व्याख्या करेगा किसकी, जो क्वेश्चन होगा उसी की व्याख्या करेगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब आगे समझ में कि डाटा व्याख्या करेगा, जो सवाल होगा उसकी। तो देखिए गाइस, अब हम समझते हैं कि हमें चार्ट कितने प्रकार के पढ़ने हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो गाइस एग्जाम में जो टीसीएस पूछता है वो 5 प्रकार की अभी के हाल में एग्जाम में ये चार्ट पूछता है। पहला है पाई चार्ट, दूसरा है कॉलम। पाई चार्ट में क्या होता है गाइस कि एक गोला होता है, यानी सर्कल होता है, सर्कल वृत्त होता है, और वृत्त में डाटा दिया रहता है। इसमें डाटा दिया रहेगा परसेंटेज में या डिग्री में दिया रहेगा पाई चार्ट में। और कॉलम में क्या होता है गाइस, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। इसमें गाइस स्तंभ के रूप में डाटा दिया रहेगा। देखो जी स्तंभ बने, इनके रूप में अपन को डाटा दिया रहेगा। और लाइन चार्ट में गाइस लाइन के रूप में डाटा रिप्रेजेंट रहेगा, कि लाइन के फॉर्म में डाटा अपना रिप्रेजेंट रहेगा। और हिस्टोग्राम में गाइस होता है कि जी बॉक्स दिख रहे, ये आयत के फॉर्म में होते हैं, जी आयत के फॉर्म में होते हैं। हिस्टोग्राम में अपने आयत के रूप में डाटा रिप्रेजेंट रहता है, जी आयत है, जी आयत के रूप में डाटा अपना रिप्रेजेंट रहता है हिस्टोग्राम में। और गाइस कॉलम चार्ट और बार का मतलब होता है छड़। बार का मतलब बार का मतलब होता है छड़। बार का मतलब होता है छड़, उसी को रॉड बोलते हैं। कॉलम चार्ट या बार चार्ट एक सा होता है गाइस। तो इन दोनों को अपन साथ में करेंगे जब मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। आज हम पाई चार्ट करने वाले हैं गाइस, कौन पाई चार्ट। और गाइस होता है फिर टेबल चार्ट, मतलब इसको क्या कहते हैं, सारणी या टेबल चार्ट। इसमें गाइस जो दिए गए हैं यहाँ पर डाटा फिल होगा। यहाँ पर अभी मैंने ऐसी सिंपली आपको समझाने के लिए बनाई है सारणी। तो गाइस आज की वीडियो में हम पाई चार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले पाई चार्ट इसे बोलते क्यों है ये जान लो। देखिए गाइस, जबकि इसमें तो सर्कल होता है तो उसे पाई चार्ट क्यों बोलते हैं। देखिए गाइस, कोई भी सर्कल हो उसकी परिधि क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस। जी परिधि जिन दिखा रही, यही तो परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है, पाई आती है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 आर। तो देखिए 2 से 2 कट गया और आर से आर कट गया, क्या बचा हमारा, पाई बचा। यानी हमारा पाई हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसलिए से वृत्त आलेख कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। क्योंकि पाई चार्ट में हमें क्या नजर आता है, सर्कल आता है नजर, यानी वृत्त। क्यों कहते हैं पाई चार्ट, अब आ गया समझ में, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट वैल्यू पाई मिलती है। चाहे कोई भी वृत्त ले लो, उसकी परिधि और वृत्त के व्यास का रेशियो हमेशा पाई कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसलिए हम इसे पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है गाइस, बहुत गहरी बात थी, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। देखिए गाइस, पूरा तामझाम यहीं से शुरू होता है। अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। देखिए बेसिक तामझाम समझाने वाला हूं पाई चार्ट का। देखिए गाइस, पाई चार्ट में एक सर्कल होगा। देखो गाइस, यहाँ पर सर्कल यानी वृत्त दिख रहा। पूरा वृत्त हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 360 डिग्री का होता है गोला। कितने का, 360 डिग्री का होता है कि नहीं, हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वृत्त का जिस पूरा केंद्रीय कोण यानी संपूर्ण केंद्रीय कोण, टोटल सेंट्रल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। कह दो हाँ ये तो हमें पता है, ये बता रहे भाई। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज में, जैसे बाल्टी है तो उसमें पानी भरेंगे, जैसे बाल्टी है तो उसमें पानी भरेंगे, तो उसमें 100% से ज्यादा तो पानी भर नहीं पाएंगे। जब पूरी भर जाएगी बाल्टी तो भैया वो अब भर गई, तो मतलब 100% से ज्यादा तो भर नहीं पाएंगे बाल्टी में पानी। मतलब किसी भी चीज में अगर अपन को परसेंटेज में डाटा भरना है तो उसमें 100% से ज्यादा डाटा नहीं भर सकते परसेंटेज में। अगर हमें सर्कल में डाटा
भरना है डिग्री में तो 360 डिग्री भर सकते हैं, और परसेंटेज में भरना है तो 100% भर सकते हैं गाइस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या समझाया मैंने अभी कि सर्कल है उसमें पूरा ये गोला होता है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें अगर हम परसेंटेज में डाटा फिल करेंगे तो 100% ही डाटा फिल हो पाएगा, 100 से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि 100% ही एक मतलब पूरा 100% में पूरा हो जाता। तो अगर हम कहें कि संपूर्ण केंद्रीय कोण कितना होता है तो 360 डिग्री होता है, और संपूर्ण प्रतिशत कितना होता है तो 100%। यानी या तो अपन डाटा डिग्री में रिप्रेजेंट कर लो, डिग्री में 360 डिग्री तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर लो तो परसेंटेज में 100% रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 360 डिग्री कर लो या फिर 100% कर लो, बात तो बराबर है। बात बराबर है तो बराबर का एक देखो चिन्ह लगा दिया। यानी 360 डिग्री रिप्रेजेंट काय को करेगा 100% को, 360 डिग्री काय को रिप्रेजेंट करेगा 100% को। बात समझ में आई कि नहीं भैया? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो लाइक कर दो यहीं से। अब देखो समझो, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में छपा लो कि 360 डिग्री 100% को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 360 डिग्री बराबर 100% होगा। इसी का यूज हम पूरे सवालों में करने वाले हैं। तो देखिए आगे 360 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा 100% को, या फिर हम उल्टा भी तो कह सकते हैं गाइज कि 100% रिप्रेजेंट कितने को करेगा 360 डिग्री को। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ पर 360 डिग्री आया है तो हम पूरे क्वेश्चनों में इन्हीं का यूज कंसेप्ट करेंगे, जब परसेंटेज से डिग्री में बदल देंगे या डिग्री से परसेंटेज में बदल देंगे। इसलिए हमें 36 का पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइज वहां पर अपन को दूसरे लोगों से आगे निकलना है। इसलिए हम वहां पर कैलकुलेशन बैठकर करते नहीं रहेंगे। डायरेक्ट 36 दिया कितने 108, 36 चौको 144, ऐसे करके डायरेक्ट उड़ा देंगे, क्वेश्चनों को उड़ा देंगे एकदम हवा में। इसलिए 36 का पहाड़ा आप याद कर लीजिए। देखो एक बार मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि भाई सर में आइए मत कि हम भैया पहाड़े याद करें। नहीं गाइज, अगर आपको आगे निकलना है दूसरों से तो भैया डायरेक्ट पहाड़े आपको याद होनी चाहिए। जो दो इसमें देखो 36 आ रहा है 360 में, तो यहाँ पर 36 का पहाड़ा पूरे पाई चार्ट में यूज होगा, तो 36 का याद ही कर लो। इससे अच्छा काटने में टाइम बचाओ। तो देखो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 की 108 भैया माइंड में रख लो, 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 चौको 144, 36 पंचे 180, 36 छक्का 216, 36 सत्ते 252, 36 अट्ठे 288, 36 नम्मा 324, 36 दम 360। हो गया गाइस पहाड़ा याद कि नहीं? ये 108 144 तो ये भैया माइंड में रख लो, और 36 छक्का हो 216। ठीक है गाइस, ये माइंड में रख लो। ठीक है, अब देखो समझो, अगर 100% का मतलब 360 डिग्री है, मैं कहूं 10% का मतलब कितना होगा? 10% का मतलब कितना होगा गाइस? अगर 100% का 360 डिग्री है तो 10 का निकालना, तो 0 से 0 काट दिया। 10% का मतलब कितना हो गया? 36 डिग्री। आ गया गाइस समझ में कि नहीं? अगर मैं कहूं 1% का मतलब कितना होगा? 1% का, जब 10% का मतलब 36 डिग्री है तो 1 का निकालना है, तो 10 को नीचे भेज दो तो 1 तो बचेगा ही, क्योंकि हर संख्या में 1 का गुणा तो होता ही है। तो 10% को नीचे भेज दो तो 36 डिग्री बटे 10 बच गया। मतलब 1% का मतलब कितना हो गया? 36 बटे 10। या इसी को दशमलव में कितना लिख सकते हैं? 3.6, 3.6 डिग्री। या इसको और कैसा लिख सकते हैं? 36 बटे 10 को 18 बटे 5, जब काट देंगे 2 से तो 18 और 2 पंचे 10, यानी 18 बटे 5। मतलब 1% को अपन इतने रूप में लिख सकते हैं, 36 बटे 10 डिग्री, 3.6 डिग्री, या 18 बटे 5 डिग्री। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कि नहीं? अगर मैं कहूं कि भैया हमको चाहिए 20% का वैल्यू बता दो भैया, 20% की वैल्यू बताओ कितनी डिग्री होगी, तो गाइस क्या बताओगे? तुम्हें माइंड में अभी क्या रट आया? ये रट लो भैया, 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है, या 100% की अभी हमने बताई 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो मैंने निकाल लिया कितने की? 20% इसकी निकालनी है, तो 10 की भी रख लो। 10% बराबर कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। अब 20 की निकालनी है तो 10 का डबल ही तो है 20, तो 10 का 2 गुना इस साइड किया तो 20% हो गया। इसी की निकालनी है, जब इस साइड जो एक्शन इस साइड किया, इस साइड 2 का गुणा किया 10 दूनी 20, तो इसी साइड भी 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो एक्शन अपन ने इस साइड परफॉर्म किया वही एक्शन इस साइड भी परफॉर्म कर देंगे। तो 36 दूनी कितने आ गया? 72 डिग्री आ गया। मतलब 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 72 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ऐसे आप डिग्री निकाल लोगे, परसेंटेज से डिग्री या डिग्री से परसेंटेज निकालना है तो निकाल लोगे गाइस। यहाँ पर देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री लिखी हुई है कि उनको आपको डायरेक्ट माइंड में याद रखना है। 10% बराबर कितना हुआ? 36 डिग्री। ठीक है, अभी अभी बताया।
1% बराबर कितना हुआ 36/10 याद कर लो या था 5 कर लो 3.6 कर लो। जिसको दशमलव में याद करने में डर लगता है वो 36/10 कर लो, क्योंकि 36/10 सबसे सही है। यहाँ पर देखो 10% बराबर जैसे 36 डिग्री है, अगर मैं कहूँ 40% बराबर निकालो तो 10 का 4 गुना ही तो जी 40 हुआ है। देखो यहाँ पर 4 से गुना कर दो तो 40 आ गया। जब जो एक्शन अपन ने इस साइड किया 4 से गुणा किया तो इस साइड भी 4 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा हमारी एक्चुअल वैल्यू। तो अभी अभी हमने क्या पहाड़ा था तो आया 36 चौको 144, 36 चौको 144, 36 दिया 108, 36 छक्का 216। माइंड में रख लो भैया 36 का पहाड़ा बहुत काम आने वाला है। तो 40% की वैल्यू निकाल लोगे, 40% बराबर कितना 144 डिग्री। ठीक है गाइस। अब देखो अगर मैं कहूँ 20% बराबर तो 10 का डबल होगा 20, तो 10 दूनी 20 और 36 दूनी 72 निकाल लोगे कि नहीं 20% की बराबर। अगर मैं कहूँ 30% का निकालो तो 10 का 3 गुना ही तो होता है 30, 10 का 3 गुना तो 30 होता है जी 30, तो 3 से गुणा किया इस साइड, तो इस साइड भी 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा 36 का 3 गुना 36 दिया 108। बस ऐसा निकाल लोगे कि नहीं। ठीक है गाइस। अगर मैं कहूँ 15% का निकालो तो कैसे निकालोगे, या तो देखो ऐसे निकाल लो, जैसे 10% के बराबर अपन को पता है कि 36 डिग्री होता है, 10 का आधा ही तो होता है 5%, 10 में 5 और जोड़ दो 5%, तो 15% हो जाएगा पूरा। 15% का निकालना है अपन को। यहाँ पर 10% का अपन को पता है 36 डिग्री, तो 5% का हाफ हो जाएगा। 36 का हाफ कितना होता है 18 डिग्री, और दोनों को जोड़ दो क्योंकि अपन ने इस साइड जोड़ा है, जो एक्शन इस साइड किया वही एक्शन इस साइड परफॉर्म करना है। तो 36 और 18 कितने हो गए 56 डिग्री। तो गाइज ऐसे आपको डिग्री निकाल लेनी है परसेंटेज से, या डिग्री से परसेंट बोले तब भी आप निकाल लोगे। ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये भी देख लो कि अगर हम गोला है, जैसे सर्कल है, सॉरी सर्कल, गोला हर बार कहते थे तो गाइज उसे सर्कल ही समझिए आप। देखिए अगर पूरा गोला 360 डिग्री का होता है और परसेंटेज में होता है पूरा 100%, को अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें तो 90 90 90 90 यानी 9 चौको 36, 90 का 4 भाग 90 90 के 4 पार्ट कर देंगे और पूरा मिलाकर कितना होगा 360 डिग्री। और यहाँ पर 25 25 के 4 पार्ट करेंगे, पूरा मिलाकर कितना हो गया 100%। यानी यहाँ से समझाने वाले हैं कि 90 डिग्री का मतलब होता है 25%। 90 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा 25% को। ये भी आप माइंड में रख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 90 90 दोनों को मिला दूं, 90 90 कितना 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पर इस साइड मिलाया दोनों को तो वही एक्शन इस साइड परफॉर्म करना है। यानी 25 25 कितने 50%, यानी 50% रिप्रेजेंट करेगा 180 डिग्री को। अगर मैं कहूँ पूरा 100% में तो ये भी मिलाना पड़ेगा 50 और 50, 100% जी 25 और 25, 25 25 दूनी 50, 25 25 चौको 100, यानी 100% हो गया। और ये रिप्रेजेंट कितने को करेगा 9 चौको 36, यानी 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो अभी बताया था शुरुआत में कि 100% हमेशा रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री को। तो गाइज यहाँ पर बेसिक हो गया है खत्म। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाने वाला हूँ, तो भैया कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, धज्जियां उड़ा दीजिए क्वेश्चनों की। तो गाइज पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर सवालों को करते जाएंगे। तो देखिए गाइज पहले पढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट कर्मचारी चयन आयोग कोलकाता के 1400 अधिकारियों के लिए परिवहन माध्यम को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, चार्ट को अपन ने अध्ययन कर लिया, रेलगाड़ी बस कार मेट्रो ऐसा दिख रहा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन माध्यम के रूप में प्रयुक्त द्विपहिया वाहनों और कारों का अनुपात क्या है। तो देखिए गाइस यहाँ पर द्विपहिया वाहन कहाँ दिख रहे भैया, ये दिख रहे द्विपहिया वाहन कितने हैं 15% दिख रहे, और कार कितनी 21% दिख रहा है। इन्हीं का अनुपात पूछा है। तो देखिए 15% यहाँ पर 15 लिख दिया, 15% यहाँ पर अनुपात लगा दिया, और कार कितनी है कार 21%, तो 21 लिख दिया और परसेंटेज लगा दिया। कितने से कट रहे जी 3 से कट रहे, कि 5 15, और यहाँ पर 3 21, यानी 5:7 आ गया भैया आंसर। 5 कितना 7 आ गया अपना। कौन सा आंसर मिल रहा, दूसरा आंसर मिल रहा। तो गाइज आपको ऐसे हवा में उड़ाना है भैया, इतना करना नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूं तो इतना करवा रहा हूं भैया, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा अपन को पेन नहीं उठाना है भैया। देखो ऐसे सवालों में पेन नहीं उठाना है। देखो यहाँ पर देखो कितना परसेंटेज लिखा है, यहाँ पर द्विपहिया का पूछा है तो यहाँ पर यहीं पर काट लिया करो, मन में काट लिया करो। 5 15 और 3 21, यानी 5:7 आ गया अपना। क्या 5:7 आंसर। ठीक है गाइस, ऐसे करना है एग्जाम में, तो मन माइंड में करना है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्य से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है।
तो भैया कार से पूछ रहा है कितने आदमी कार से जा रहे भैया, तो यहाँ पर कार से परसेंटेज में कितने जा रहे, 21% जा रहे कार से, तो भैया कार से परसेंटेज में तो 21 जा रहे। अब लेकिन अपन को तो पूछा है एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पर संख्या में दी गई है, तो यहाँ पर देखिएगा संख्या में अपन को कितनी दी गई है, पूरे टोटल दिए गए हैं कि 1400 अधिकारी जा रहे भैया, 1400 अधिकारी परिवहन का यूज कर रहे। तो यहाँ पर देखिए 100% ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 1400 को, 1400 अधिकारियों को 100%, क्योंकि पूरा गोला तो 100% होता है, अभी अभी हमने बताया वही 100 पूरे अधिकारी कितने 1400 अधिकारी जा रहे, पूरा गोला 100% होता है, यानी 100% ही रिप्रेजेंट कर रहा है 1400 अधिकारियों को। अपन को निकालना है कार से, तो कार से कितने जा रहे 21%, यानी 21% की वैल्यू निकालना है। जब 100% की वैल्यू 1400 है तो 21% की कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 1% की मतलब 14 आ गई, 21 गुना करना है इसका, 21 गुना यानी 21% निकालना है, तो 21 से गुणा कर देंगे, तो 14 इस साइड भी 21 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो एक्शन इस साइड किया 1% की वैल्यू 14 आ गई, 21% का निकालना है तो 21 से गुणा कर दिया, वही एक्शन इस साइड भी करेंगे, तो 14 गुणा 21 कितने हो जाएंगे, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 28 एक 29, यानी 294 हो गए अपने की नहीं। तो गाइस यहाँ पर डी आंसर ऐसा टिक कर देंगे। तो गाइस ऐसे आपको करना है, एग्जाम में हवा में उड़ा देना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो गाइस, मेट्रो से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है, क्या पूछा है मेट्रो से, तो यहाँ पर देखते हैं मेट्रो क्या है, मेट्रो रेल से 8% जाते हैं, 8% जाते हैं कैसे, मेट्रो से। यहाँ पर अपन को 8% की वैल्यू निकालनी है, अभी अभी हमने क्या बताया कि 100% बराबर कितना है अपना पूरा 1400 है, पूरे 1400 जाते हैं, अपन को निकालना है 8% बराबर, तो 1% की वैल्यू 14 आ गई, हर बार वही निकालते नहीं फिरना जी, ऐसी 14 अभी बता रहा हूँ जी, माइंड में करना है जी पूरा, 1% की वैल्यू जी कितनी आ गई 14, जी माइंड में करना है जी, ऐसे ऐसे निकालते नहीं फिरना एग्जाम में, अभी बता रहा हूँ ऐसा, 1% की वैल्यू 14 आ गई, अपन को 8 की निकालनी है, तो 8 से इस साइड गुणा कर दो तो 8% हो गई, इस साइड गुणा किया तो वही एक्शन इस साइड गुणा करना होगा, 14 के कितने होते 112, तो भैया 112 अपना आंसर आ गया। कौन सा आंसर है, सी आंसर है। तो गाइज ऐसे आपको करना है, अभी मैं समझा रहा हूँ ये भैया, इतना लिखना नहीं है अपन को एग्जाम में, अपन को एग्जाम में सीधा डायरेक्ट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी से जाने वाली अधिकारियों तथा कार से जाने वाले अधिकारियों, रेलगाड़ी और कार से जाने वाले अधिकारियों की संख्या का अंतर बताइए। तो भैया रेलगाड़ी यानी ट्रेन से कितने जा रहे और कैसे कार से कितने जा रहे, इनको अंतर बताने अधिकारियों की। तो देखो कहाँ है भैया, ट्रेन कहाँ है, ट्रेन रेलगाड़ी जो है ट्रेन से कितने 36 डिग्री जा रहे, तो 36% जा रहे, 36% माइनस कार कहाँ है, कार 21% लिख लिया। इनका क्या बताना है अपन को, अंतर बताना है, तो परसेंटेज में अंतर कितना है, पहले परसेंटेज में देख लो, फिर परसेंटेज को तो अपन को उसमें संख्या में बदलना आता ही है, 36 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 से 15% बचेगा, और 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब अपन को अभी अभी बताया कि 100% की वैल्यू कितनी है 1400 है, 1400, तो 1% की वैल्यू कितनी जी माइंड में करना है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, जब 1% की 14 वैल्यू है तो 15% की कितनी हो जाएगी भैया, 15% की वैल्यू 15 गुणे 14 हो जाएगी। अरे भैया ये तो मैं नहीं आई समझ में, जब 1% की वैल्यू 14 है तो 15 की निकालना, तो 15 से यहाँ गुणा करो तो 15% हो गया, इस साइड भी वही एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, 15 से यहाँ पर गुणा करो तो 14 गुणा कितने हो गए 15, वही तो लिखा है 14 गुणा 15, 14 गुणा 15 कितने होता है 14 पंच 70 और 14 एकम 14, 14 और 7 कितने होते हैं 14 7 4 11, मतलब 210, कितना आ गया अंतर आ गया 210, चौथा आंसर टिक मार देंगे। तो गाइस ऐसे आपको करना है। देखो अभी मैंने इतना सारा लिखा, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको देखो कैसे करना है, देखो एग्जाम में कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ पर पूछा है रेलगाड़ियों से जाने वाले अधिकारियों तथा कार से जाने वाले, रेलगाड़ी यहाँ पर देखिए 36 दे दी है और कार है 21, यहीं पर घटाना है, अंतर चाहिए तो घटाना है, तो माइंड में वहीं पर घटा लो, तो 36 में से 21 गए कितने 15 डिग्री आ गया, सॉरी 15% आ गया, तो 15% सीधा माइंड में लिखना है, और 15% की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है, पूरे 1400 है जी, लिखना नहीं है जी, 1400 बता रहे कि पूरे 1400 है 100% की, तो 1% की कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी।
अब 1% की जब 14 है तो 15 की निकालनी है, तो 14 गुणा 15 हो जाएंगे, बस 14 गुणा 15 कितने होते हैं 210। बस ऐसे निकालना है, एक लाइन में आपको करना है भैया, ठीक है। या फिर यही लाइन भी नहीं लिखनी है, स्किप करनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है गाइस, ऐसे करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइस, पढ़ते हैं, निम्नलिखित वित्त तारीख में एक नगर में एक मकान के निर्माण की खर्च को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए, मकान के खर्च को दर्शाया गया है, तो क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में यानी किस सेक्टर में हुआ है। तो कुल खर्च कितना हुआ है पहले देख लेते हैं, फिर उसका औसत देखेंगे। तो कुल खर्च कितना हुआ है, यहाँ पर देखो डिग्री में दिया गया है, डिग्री में पूरा कितना होता है टोटल, कुल पूछा है तो टोटल कितना बताया था, डिग्री में होता है 360 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है कुल, यानी ये टोटल हो गया 360 डिग्री। क्या पूछा, कुल खर्च का औसत, औसत कैसे निकालते हैं, जितनी मतलब सेक्टर मद यानी सेक्टर, जितने सेक्टर होंगे, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 5 सेक्टर, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है टोटल अपॉन प्रेक्षण, मतलब जितने मतलब यहाँ पर सेक्टर हैं तो 5 सेक्टर हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 36/5 कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो क्या कितना आ जाएगा 72, ठीक है भाई। तो 72 कौन से सेक्टर में हुआ है, खैर यहाँ पर देखिए सीमेंट में दिख रहा है अपन को 72, तो सीमेंट अपन इसमें आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि 72 डिग्री किस में हुआ है, सीमेंट में। तो गाइज ऐसे आपको करना है, हवा में उड़ाते जाओगे गाइज, बस वीडियो को लास्ट तक देखते चलो, अपन सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हवा में, चाहे कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट समझते हैं, इस्पात सीमेंट तथा ईंट पर हुए खर्च का अनुपात निकालो। इस्पात कहाँ है भैया, इस्पात यहाँ पर 36 डिग्री, तो यहाँ पर इस्पात का कितना आ गया 36 डिग्री। और यहाँ पर देखिए सीमेंट का कितना दिया है, सीमेंट का देख लो, सीमेंट का यहाँ पर देखो 72 डिग्री, तो यहाँ पर 72 डिग्री लिख लिया। और ईंट का कितना दिया है, ईंट का 54 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 54 डिग्री लिख लो। इनका अनुपात पूछा है, तो देखिए काट दीजिए 36 से 18 से काट दीजिए, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, और यहाँ पर 18 3 54, यानी कितना आ गया 2:4:3। कौन सा आंसर है, पहला आंसर, ठीक है। तो भैया ऐसे करना है, आपको माइंड में कर लेना है। देखो यहाँ पर माइंड में कैसे करेंगे आप, देखो यहाँ पर इस्पात का पूछा है तो 36 है, तो 18 से काटा, 18 दूनी 36, यहाँ पर 18 चौक 72 और 18 3 54, यानी 2:4:3 ऐसा आ गया भैया, ऐसे माइंड में करना है। तो गाइज आपको बस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज ये सभी लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, शेयर नहीं करोगे तो भैया कुछ लोग जो सीखना चाहते हैं पाई चार्ट, वो सीख नहीं पाए अभी तक, क्योंकि उन्होंने सही से समझाया नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा और सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, यहाँ पर ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए गाइज, रामू के माल से घरेलू खर्च का प्रतिशत विवरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है। तो जो पूछा है गाइज हम उसी पर फोकस करते हैं। ईएमआई पूछा है तो ईएमआई क्या यहाँ पर दी गई है, ईएमआई कितनी 46% दी गई है, यानी अपन को 46% की वैल्यू निकालना है। ये पूरा गोला भी अभी मैं क्या कंसेप्ट समझाया था कि पूरा गोला होता है 100% की, ये पूरा गोला कितना 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू ही ये 55,000 दी गई है। 55,000 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, यानी 100% रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है अपन को 55,000 को, 55,000 प्रति माह। अपन को निकालनी है 46%, क्योंकि यही ईएमआई का परसेंटेज दिया गया है, यानी ईएमआई 46% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 1% की कैसे निकलेगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1% बराबर कितना आ जाएगा 550 आ गया। अपन को निकालना है 46%, यानी 46 का इस साइड गुणा कर देंगे, जो एक्शन इस साइड किया वही एक्शन इस साइड कर देंगे, यानी 46 का गुणा इस साइड भी कर देंगे। तो 55 गुणा 46 कितने होते हैं 550 गुणा 46। अभी गुणा करना है तो भैया अपन को गुणा करते नहीं था ना कि ऐसे तुम करते फिर रहे। देखो गुणा कैसे किया जाता है, तो 550 है, अगर मैं इसको देखो ऐसे कर लिया करो 500 धन 50, ठीक है, ऐसे माइंड में करना है भैया, लिखना नहीं है जी। जो मैं लिख रहा हूँ ये भैया ये लिखता नहीं फिरना है ऐसा जी, माइंड में सोचना है। 500 गुणा 50 कर लिया 46, अगर मैं 500 में 46 की गुणा करूंगा, देखो अगर 500 की जगह यहाँ 1000 होता तो यहाँ पर 46 की तुम आराम से कर लेते गुणा, कर कह देते कि भैया जी 46,000 हो गए, लेकिन यहाँ तो
कितना है भैया 500 है, मतलब 1000 के आधे हैं तो 46,000 के आधे कितने हो जाए, 46,000 के आधे कितने 23,000 हो जाए, यानी 50 गुणे 46 करेंगे तो 23,000 आ जाएंगे। 50 की ओर करने तो अब यहाँ पर 50 गुणे 46 करने, अब 500 गुणे 46 करे थे तो 23,000 आए थे, और 50 गुणे 46 करेंगे तो कितने आ जाएंगे भैया 2300 आ जाएंगे, कितने 2300 आ जाएंगे, तो भैया 2300 आ गए। बस इनको जोड़ना है, यही तो अपन ने किया है, 0 0 3 और 3 2 5 और 2 मतलब 25,300। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो भैया जी सब लिखना नहीं है, लेकिन अपन को भैया जी कॉपी में लिखना नहीं है, ये सब माइंड में करना है ये स्टेप, बस ये करना है। देखो कितना लिखना है, देखो इतना लिखना है भैया, अपन को सीधा इतना लिखना है, 46% का निकालना है तो अपन को कितना लिखना है डायरेक्ट माइंड में 550 गुणा 46 और जी सीधा ऐसा लिखना है, बस इतना कॉपी में लिखना चाहिए और पूरा भैया माइंड में होना चाहिए, क्योंकि 100% के अपन को वैल्यू पता है तो 1% की यहीं से निकल जाएगी कि 550 हो जाएगा, वहां पर सीधा ऐसा कर लेना है 550 गुणा 46। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन के बारे में दर्शाता है। कुछ उत्पादित यूनिट, सॉरी कुल, यहाँ पर कुछ लग गया, कुल होंगी यहाँ पर, कुल उत्पादित यूनिट यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इतनी है, मतलब कितनी भी होंगी अपन को गिनना नहीं हुआ एग्जाम में, अपन को तो डायरेक्ट देखना है कितनी है, यहाँ पर इतनी दी गई है। ठीक है, कुल उत्पादित इतनी है, तो क्या पूछा है कंपनी डीईएफ द्वारा मोबाइल की कितनी यूनिट उत्पादित की गई है, किसके द्वारा, डीईएफ, जो पूछा है उसी पर फोकस करना है। डीईएफ कहाँ है भैया, जल्दी ढूंढो, जी है भैया डीईएफ। डीईएफ द्वारा कितनी परसेंटेज में, तो 5%, यानी 5% की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, 5% की वैल्यू निकालनी है। पूरा अपना कितना है भैया, पूरा इतना 100%, परसेंटेज में दिया गया है, पूरा कितना होता है 100%, यानी 100% की वैल्यू जब इतनी दी गई है तो 1% की कितनी आ जाएगी, 1% की इतनी आ जाएगी, और इसका 5 गुना तो है 5%, इसका 5 गुना करेंगे, 1 का 5 गुना कितना होता है 5%, तो यही एक्शन इस साइड परफॉर्म करना है, क्योंकि इस साइड अपन ने 5 का गुणा किया तो इस साइड ही 5 का गुणा कर देंगे, यानी 124 यहाँ पर इतनी है गुणा 5 कर देंगे, तो भैया क्या आ जाएगा भैया 0 0 5 का गुणा कर लो या 5 का गुणा कर लो, ये शॉर्टकट होती है, देखियो, या 5 का गुणा कर लो या इसका आधा कर दो, एक 0 बढ़ा दो, देखो इसका आधा कितना होता है 124 का भैया 62 नहीं होता, 62 का, और एक 0 बढ़ा दिया अपन ने, 2 0 तो पहले से थी, एक और बढ़ा दी, तो भैया कितना आ गया जी भैया दूसरा आंसर आ गया। ऐसे भैया अपन को डायरेक्ट करना है एग्जाम में इतना सारा लिखना नहीं है, आपको माइंड में कर लेना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 2022 का ही क्वेश्चन है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट 240 रक्तदाताओं की ए बी रक्त समूह के डेटा को दर्शाता है, मतलब ये ब्लड ग्रुप नहीं होते उन्हीं को दर्शा रहा है। अपन को क्वेश्चन देखना, अपन को उससे मतलब नहीं है। रक्त समूह ओ के दाताओं तथा रक्त समूह ए तथा ए बी के दाताओं का औसत के बीच का अनुपात क्या है। देखो क्या पूछा है, ओ के दाताओं, ओ कहाँ है भैया, ओ पे फोकस करो, ओ का कितना है 80%। ठीक है, तो यहाँ पर 80 क्या, सॉरी परसेंटेज में नहीं है, ये डिग्री में दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगा तो समझो डिग्री में दिए गए हैं। तो यहाँ पर कितना 80 डिग्री दिया गया है, क्योंकि पूरा तो 360 डिग्री हो रहा है ना, ये पूरा 360 डिग्री, परसेंटेज में तो 100% ही होता है। यहाँ पर देखिए 80, ओ का कितना है 80 डिग्री। क्या पूछा है, ए बी के रक्तदाताओं की औसत, तो यहाँ पर ए बी कितना है, ए कहाँ है भैया, ए ये 90% है, और ए बी कितना है 70% है। इनका औसत कितना 90 और 70 कितना होता है 90 और 70, ये माइंड में करना है भैया, 90 और जी 70 ऐसे लिखते नहीं फिरना है कि ऐसा लिखो फिर औसत निकालो, भैया जी इतना लिखना नहीं है, 90 और 70 को माइंड में जोड़ना है। 90 70 कितना होता है 160 होता है, 160 का औसत निकालने के लिए क्या 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो औसत इनका अनुपात निकालना है, तो 80 से 80 कट गया, एक अनुपात 1 ही आ गया, कौन पहला आंसर। ठीक है, तो गाइज ऐसे अपन को करना है गाइज, वहां पर अपन को भैया इतना सारा लिखते नहीं फिरना है अपन को। ठीक है गाइज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ये एसएससी एमटीएस 2022 में हवलदार जो वाला हुआ था वही का क्वेश्चन है। देखिए गाइज, निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट एक चिल्ड्रन होम के निवासियों को आकांक्षा द्वारा वितरित विभिन्न प्रकार की चॉकलेट की कुल संख्या के संदर्भ में उन चॉकलेटों के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। वितरित की गई चॉकलेट विभिन्न प्रकार का औसत वितरण ये है भैया, यहाँ पर दिया गया है चार्ट। डेयरी मिल्क, 5 स्टार तथा स्नेकर चॉकलेट की कुल मिलाकर औसत संख्या दिए गए प्रकार के
दिए गए किस प्रकार की चॉकलेट की विवरण की गई संख्या के बराबर है। तो गाइस अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, वहां पर एग्जाम में बहुत फास्ट स्पीड में अपन को मन में पढ़ना है, क्योंकि पलक झपकते ही अपन को आंसर देना है, तभी दे पाएंगे जब क्वेश्चन को अपन स्पीड में पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए मन में पढ़ना है, मन में स्पीड में। देखो क्या निकालना है, डेयरी मिल्क 5 स्टार और स्नेकर की कुल मिलाकर औसत संख्या निकालना है, पहले कुल मिलाकर फिर औसत निकालना है, और किस प्रकार की चॉकलेट के वितरण के बराबर है। तो भैया इनका निकाल लेते हैं। डेयरी मिल्क कहाँ भैया, डेयरी मिल्क भैया 25%, और यहाँ पर 5 स्टार यहाँ पर लिखते जा रहे 25%। 5 स्टार कितनी है, 5 स्टार देखो भैया 5 स्टार 20%, यहाँ पर 20% है 5 स्टार, यहाँ पर देखो जी है 5 स्टार। यहाँ पर स्नेकर कितनी, स्नेकर है भैया 15%। औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे। तीनों को जोड़ेंगे 25 और 15 कितने होते हैं 40, और 40 और 20 कितने हो जाए 60, और 60 में औसत निकालेंगे तो 60% को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 का औसत 30% आ जाएगा। और जो औसत आया जी किस चॉकलेट के बराबर, 20% कहीं दिख रहा, तो भैया 20% कहाँ दिख रहा, 5 स्टार का दिख रहा, यानी 5 स्टार के बराबर है ये, कहाँ 5 स्टार टॉफी के बराबर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। तो गाइस ऐसे करना है भैया, अपन को कोई लोड नहीं लेना, अपन को जो क्वेश्चन बोलते जाए वही करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले आराम से पढ़ो, कूल डाउन। नीचे दिए गए पाई चार्ट प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण के संदर्भ में है। किसी गांव के एक स्कूल की छह कक्षाओं में लड़कों की संख्या के वितरण को दर्शाता है। भैया जी क्लास 6 क्लास के वितरण को दर्शा रहा हो जो, और डिग्री में दोगे, यहाँ पर लिख दो त्रिज्याओं को केंद्रीय कोण है, यानी डिग्री में दोगे जी, डिग्री दे गए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 40% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऐसी छात्रों की संख्या कितनी है जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते। देखिए तीसरी कक्षा पूछा है, तो तीसरी कक्षा में फोकस करते हैं। तीसरी कक्षा ये है 3rd क्लास, यहाँ पर डिग्री कितने दी है 60%, यानी तीसरी कक्षा में देखो 40% आदमी जी हैं कि ये भैया हॉकी खेल वो पसंद कर रहे, तो पूरा तो भैया 100% हो, तो कितना नहीं पसंद कर रहे, ये सॉरी जी अनुपात काय को लग गया यहाँ पर देखो 40% हॉकी भैया खेलो पसंद कर रहे यार, ये कह रहे हम तो खेलें, तो भैया कितने नहीं कर रहे जी 60%, पूरा तो हो 100%, मतलब जी 60% ऐसी है ये मूलत कहाँ ठाड़े कि भैया हमें नहीं खेल रहे हॉकी, हम तो खेलते ही नहीं, तो मतलब अपना 60% की वैल्यू निकालना है। लेकिन पूरा तो अपन को पता चल जाए कि इसमें हॉकी 3rd क्लास में कितने लौंडा है, कितने लड़का है, यानी कितने व्यक्ति है, ठीक है। लौंडा भैया वही कहा हमारे देहाती में लड़का ही हम बोला, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो 7 डिग्री को पहले मान पता चल जाए तो हम निकाल लें। तो 7 डिग्री को मान कैसे निकालो, पूरा गोला तो हो भैया 360 डिग्री को, पूरा गोला हो 360 डिग्री को, ठीक है। और 360 डिग्री पूरा कितना दोगे भैया 360 डिग्री, अपन निकालना है 7 डिग्री को मान। तो 7 डिग्री को मान कैसे निकलेगा भैया, जब 360 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा अपन को हॉकी खेलना पसंद नहीं करते, ठीक है। सो देखिए पूरा निकलेगा अपना कैसे कि पूरा यहाँ पर दिए गए कक्षाओं की कुल संख्या 1800 दी गई है, यानी 360 डिग्री रिप्रेजेंट कितना करता है 1800 को। यहाँ पर नीचे देखो कक्षाओं में लड़कों की कुल संख्या 1800 रिप्रेजेंट यहाँ पर दी गई है, यानी 360 डिग्री रिप्रेजेंट कितने को करेगा 1800 को करेगा। अपन को निकालना है 7 डिग्री, तो 7 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा भैया, अभी हमने क्या बताया, 0 से 0 काट लो, और 7 निकालना है तो यहाँ कितने से काट दा 12 × 36 12, यहाँ पर 3 से काट लो, 3 से काटा तो 12 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 3 18 यानी 7 आ गया। तो 12 का कितना गुना, 5 गुना ही तो 7 होता है, 12 पंच 7, यहाँ पर 7 का 5 गुना कर लो, तो 7 का 5 गुना कितना होता है 300, यानी जो 60% की वैल्यू जो अपन को निकालनी थी वो कितनी आ गई, सॉरी 7 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी वो 300 आ गई। ये सब माइनर करना है, देखो माइनर कैसे करेंगे, देखो अभी बताता हूँ। पूरा 7% जो अपन को 7 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी वो 300 आ गई, यानी पूरी कक्षा में 300 है, ये 300 है, अपन को निकालना है 7 पर, जी 300 कहाँ है जी, पूरे 100% की वैल्यू है जी 300, ये 100% की वैल्यू है 300 काय में जो 3rd क्लास में है, जो 100% की वैल्यू अपन को तो निकालनी 7% की, तो 0 से 0 काट दिया, और 10% की वैल्यू जब 30 आ गई तो 7 का निकालना है, तो 6 से यहाँ गुणा कर दिया और 6 से यहाँ गुणा करेंगे, तो 30 गुणा 6 कितने होते हैं 36 18 180, 30 आंसर आ गया, ठीक है गाइस। देखो माइंड में कैसे करना है, देखो यहाँ पर देखो माइंड में कैसे करोगे स्पीड में, देखो
60 डिग्री का मान अपन को निकालना है। यहाँ पर 100 डिग्री का दिया गया है, 360 डिग्री का दिया गया है 1800। अपन को 60 का निकालना है तो जीरो जीरो काट दिया। अपन को 60 का निकालना है, 36 डिग्री का पता चल गया। यहाँ पर 60 बनाना है इसको, तो यहाँ पर 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 12 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 60 आ गया, 60 आ गया। यहाँ पर 12 डिग्री का मतलब हो गया 60। अपन को निकालना है कितने का, 7 डिग्री का, तो 12 पंचा होते हैं 60। यहाँ पर 5 का गुणा किया तो इस साइड भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्शन इस साइड किया वही एक्शन इस साइड परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 गुणा 5 कितने हो गए, 300। 300 हो गए। यहाँ पर 12 पंच कितने हो गए, तो 60, यानी 7 डिग्री का मतलब कितना आ गया, 300। ये सब माइंड में करना है, ऐसे सोचना है। बता रहे यही 7 डिग्री जो पूरे क्या कहलाए, 300 जी। 300 कहाँ आ गए, थर्ड क्लास में टोटल इतने लड़का हैं थर्ड क्लास में। अपन को उसमें से 40% ऐसे हैं कि भैया जो अच्छो खेलो पसंद कर रहे, लेकिन इसमें से 60% ऐसे हैं कि भैया जो हॉकी खेलो पसंद ही नहीं कर रहे। तो यही 60% की वैल्यू निकालनी है। तो 300 का 60% भैया जी हम ऐसा सिखाएंगे तुम्हें, 300 लिख लो, फिर जी 60% लिख लो, और परसेंटेज हटाए के लाना 100 से गुणा कर लो। ऐसा भैया तुम्हें सिखाएं, 0 से 0 कर लो, 0 से 0 36 18 180, तो 180 भैया। तो बिलाद नहीं करना भैया, जो सब माइनर करने की 7% निकालना है, तो यहीं पर काट दो, 36 18 180, ठीक है। ऐसा करना है माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक निश्चित अवधि के दौरान 7 अलग अलग दुकानदारों में से प्रत्येक द्वारा बेचे गए कपों की संख्या को उपयुक्त समयावधि के दौरान 7 दुकानदार द्वारा बेचे गए कपों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। 7 दुकानदार, शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2, S1 S2, यानी शॉपकीपर 1 शॉपकीपर 2, 7 मतलब दर्शाए गए हैं, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, अपन को क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस अवधि के दौरान S6 द्वारा बेचे गए कपों की संख्या 165 है। तो इनके द्वारा इन सभी 7 दुकानदारों को मिलाकर इस अवधि के दौरान कुल कितने कप बेचे गए। तो 7 दुकानदारों को मिलाकर पूछा है, तो 7 पूरा तो कितना होता है, 100% होता है भैया। पूरा गोला कितना होता है, 100%, यानी इसी की वैल्यू निकालनी है अपन को। देखो अगर तुक्का मारना है, तुक्का मारने की देखो यहाँ पर टेक्निक काम कर रही है, जो हमने उस वीडियो में बताया। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तुक्का मारने वाली, तो वो भैया देख लो, आपके 10 से 15 मिनट बचा लेगा एग्जाम में, और 6-7 क्वेश्चन आप सही करके आओगे उस बिना पढ़े भैया, अगर वो वीडियो देख लिया। देखो यहाँ पर 165 है। देखो पहले तुक्का वाले बता दे रहे कैसा हमने बताया था। अगर पहले डाटा देख के, यहाँ पर 165 है, यहाँ पर जी इसमें 11 दिख रहा है कि नहीं, 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 11 एकम 11, 11 5 55, यानी 11 गुणा 15 होता है। 11 कम 11 5 55, यहाँ पर 11 दिख रहा है। यहाँ पर 11 ऐसा वैसा नंबर नहीं है कि जो ऐसे ही कट जाए भैया। 11 भैया एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में 11 होगा वही आंसर सही होगा। क्या पर है भैया, यहीं पर 2200 दिख रहा हुआ, यहाँ पर 11 नहीं, यहाँ पर 11 नहीं, यहाँ पर कोई 11 2 तक नहीं आ रहा। तो ऐसा अपन को हवा में कर देना है बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो ये तो हो गया तुक्का मारने वाली ट्रिक जो बताई थी। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यानी अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। पूरी 7 दुकानदारों द्वारा मिलाकर निकालना है, तो पूरा तो होता है 7 दुकानदारों का 100% हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकाल ली है। S6 द्वारा दिए गए हैं 165, तो S6 देखते हैं, यहाँ पर 7.5%, यानी 7.5% की वैल्यू कितनी दी गई है, 165 दी गई है। अपन को निकालना है 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव बताया और 0 यहाँ पर रख दी। यहाँ पर कितने से काट लिया, 3 से काट लिया, सो 25% आ गया। यहाँ पर 3 से काटा, तो यहाँ पर कितना है, 5 15 और 5 15, यानी 550 आ गया। और जी क्या है, इसका 4 गुना ही तो है, 25 को 100% 25 का 4 गुना होता है, यानी इस साइड भी 4 से गुणा कर देंगे। जो एक्शन इस साइड किया वही एक्शन इस साइड करना है। तो 550 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 55 55 2 22, यानी 2200, ठीक है। ऐसे निकाल लेना है, ठीक है गाइस। 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया है विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर किए गए खर्च की गई राशि कुल आय का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, बच्चों की शिक्षा कहाँ है, 70%। यहाँ पर 70 डिग्री देखते हैं। यहाँ पर परिवहन कितना है भैया, परिवहन 50, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर जिन दिया गया 50, यहाँ पर 50, यानी 50 डिग्री। और
और कितना किराए, किराया कहाँ भैया, रेंट, रेंट कहाँ भैया जी 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री यहाँ पर खर्च की गई कुल आय का कितना प्रतिशत है जी, पूरा कितना जी, कुल आय कितनी होती है, कुल आय भैया 360 डिग्री नहीं होती, तो यही पूछा है जी, कितना प्रतिशत में पूछा है। तो भैया पहले अभी यहाँ पर प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या क्या करना होता है भैया, पहले इनको देखो, 0 0 0 कितने हो गए, 6 5 11 110, 110 और 7 कितने हो गए, 110 और 7 180, यानी 180 हो गए, यहाँ पर 360 है। परसेंटेज में निकालना है तो कितना, 100 को गुणा कर दो, 100%, यहाँ पर 80 80 और 80 दूनी 100, 18 दूनी कितने होते 76, यानी 2 से 100 काट देंगे, यानी 50% आ गया अपना। कौन सा आंसर अपना सही है, चौथा आंसर सही है। तो गाइस ऐसे करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। किराए पर खर्च की गई धनराशि पारिवारिक आय का कितना प्रतिशत है, तो किराए पर भैया कहाँ 60% किया गया है खर्च, पारिवारिक आय कितनी है, पूरी 360 डिग्री होता है, पूरा टोटल 360 डिग्री होता है, तो कितना है भैया जी, परसेंटेज में निकालना है तो 100% का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 7 एकम 7 और जीरो से जीरो काट लिया, और 6 6 36, यानी 1/6, 1/6 का मतलब क्या, डायरेक्ट याद नहीं करवाया था, परसेंटेज में कितना होता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 होता है, 1/6 का मतलब, या ऐसा कर लीजिए 100/6 भाग कर लीजिए, लेकिन आपको भैया ये याद करना है डायरेक्ट भैया। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है बेशक से तो कमेंट कीजिए, बहुत धज्जियां उड़ा देंगे बेशक से पढ़ाकर। यहाँ पर देखिए 6 का गुणा, 6 का यहाँ पर भाग दिया तो क्या है, एक 6 एकम 6, 4 बचे, 4 बचे तो 6 6 36 होता है, यहाँ पर 6 सही 2/3 आ जाएगा यहाँ पर परसेंटेज में, जब आप करोगे 6.6 ऐसा आएगा, इसी को 6 सही 2/3 लिखते हैं, ठीक है गाइज। तो ये आप समझ रहे होगे गाइज, ये तो आप बेसिक चीजें हैं, ये तो आप सब समझते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ दिए गए पाई चार्ट मिस्टर राव के परिवार के विभिन्न मदों पर व्यय तथा बचत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा तथा वस्त्र पर मिलाकर व्यय की गई कुल राशि से कितनी अधिक है, तो गाइस देखिए भोजन पर क्या है 90 डिग्री यहाँ पर खर्च किया गया है, और शिक्षा और क्या वस्त्र पूछा है, तो वस्त्र इन पर मिलाकर कितनी अधिक है, तो जी 90 डिग्री किन से अधिक पूछा, शिक्षा और वस्त्र, शिक्षा भैया कितने, शिक्षा भैया 27 डिग्री है, और वस्त्र कितने, वस्त्र भैया 18 डिग्री है, इन पर मिलाकर, सॉरी यहाँ पर लिखना है जी ऊपर, मिलाकर ये कितनी अधिक है, तो 27 और 18 कितना होता है 45, यानी 45 डिग्री 90, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर अधिक किससे पूछा है भैया, देखो यहाँ पर नीचे देखा करो कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ा करो, देखो क्वेश्चन, शिक्षा तथा वस्त्र पर मिलाकर व्यय की गई कुल राशि से कितनी अधिक है, मतलब बेस अपन को किसको मानना है 45 को मानना है, क्योंकि इसी से कंपेरिजन करना है, यानी 45 से 90 कितने अधिक है भैया, 45 से 90 कितना, 45 ही तो अधिक होता है, 45 अधिक, यानी 45 से कंपेरिजन करना है और 45 ही अधिक है अब अपना, तो जिस परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए 100%, यानी 100% अधिक है पूरा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पर तो ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, यहाँ पर 5वां ऑप्शन लिख लीजिए 100%, ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यानी अपना 100% अधिक है, कितने से, भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा तथा वस्तुओं पर मिलाकर व्यय से 100% अधिक है, 5वां ऑप्शन यानी ई ऑप्शन लिख लीजिए 100%, ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राव अपनी आय की कितने प्रतिशत बचत करते हैं, तो भैया यहाँ पर देखिए बचत कितनी कर रहे हैं 108 डिग्री, 108 डिग्री प्रतिशत में क्या बताया था कि 30% होता है भैया, ये रटो आया था भैया, तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे हवा में उड़ाते जाऊंगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं। यदि मिस्टर राव की कुल मासिक आय कितनी है भैया, कितनी है 7200 रुपए है, तो 72,000 रुपए है, तो आय कितनी राशि मकान के किराए में देते हैं, तो भैया 360 डिग्री को मतलब जैसे अपन पता चल गया कि पूरा उसने क्या कह दिया 72,000 है, ठीक है। तो भैया क्या निकालना है, मकान के किराए, मकान का भैया कहाँ है मकान, देखो यहाँ पर कहाँ देखो जो है किराया, ये किराया 54 डिग्री का मान निकालना है अपन को, 54 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, अब अपन को पता है भैया कि 0 से 0 काट लिया, 36 डिग्री का
यहाँ पर 18 तिचंगन होते हैं, तो यहाँ पर 18 बना लीजिए। तो यहाँ पर 18 बनाने के लिए 2 से काटा, सो यहाँ पर भी 2 से काटना पड़ेगा। तो 72 को 2 से काटा, सो 3600 हो गया यहाँ पर। तो 18 का डबल ही, 18 का 3 गुना ही तो होता है 18 तिचंगन, तो 36 का 3 गुना कर देंगे। तो अब अभी 36 का पहाड़ा इसीलिए याद करवाया था। 36 कितना होता है 108, और डबल जीरो चिपका देंगे, मतलब कौन सा अपना 30 आंसर हो जाएगा। इसलिए कहा था पहाड़ी भैया याद कर लो, क्योंकि अपन को डायरेक्ट करना है माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राव वस्त्र परिवहन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं। तो वस्त्र देखना है, वस्त्र कहाँ है भैया, वस्त्र ये है 18 डिग्री। परिवहन और मनोरंजन, परिवहन कहाँ है 14 डिग्री, और मनोरंजन जी लगातार देखना है। 13 और 14 कितने होते हैं 27, और 27 और 18 कितने होते हैं 45, यानी 45 डिग्री। ये कुल मिलाकर अपनी आय, पूरी आय कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पर अपन को कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, यानी कितना प्रतिशत खर्च करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज में निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। तो यहाँ पर 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर काट लेंगे। 45 से कितनी बार में कटेगा जी, देखो 9 से काट ले रहे, 9 पना 45, 9 चौको 36, यहाँ पर 0 से 0 काट लिया, और 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, यानी 25 25/2, 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5, यानी 12 सही 1/2%, यानी चौथा आंसर अपना सही हो गया। तो अपन को ऐसे कर लेना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित पाई चार्ट में भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्तावित परिव्यय दर्शाया गया है। कुल परिव्यय कितना है भैया, 40,000 करोड़ रुपए का है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। तो अपन अध्ययन कर लिया माइंड में, थोड़ा मतलब देखना है, अध्ययन करने का मतलब अच्छी तरह। शिक्षा के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है, शिक्षा के लिए देखना है। तो यहाँ पर शिक्षा कहाँ है भैया, शिक्षा भैया ऐसे कलर में कहाँ दी गई, ऐसे कलर में जी दी गई भैया, ये है 72 डिग्री का मान निकालना है। तो 72 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे भैया, पूरा अपन को दिया गया है 360 डिग्री। 360 डिग्री का होता है गोला, डिग्री में 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब यहाँ पर पूरा कुल परिव्यय, यहाँ पर कुल परिव्यय कितना दिया गया है 40,000 करोड़। यही मतलब 360 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 40,000 करोड़ को। अपन को निकालना 72 डिग्री, 0 से 0 काट दिया, और 36 का डबल ही तो है भैया, 4,000 का डबल कितना हो जाएगा 8,000। तो भैया ऐसे ही निकाल लेना, हवा में निकालना है, ये माइंड में कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यदि सिंचाई का प्रस्तावित परिव्यय किसी के प्रस्तावित परिव्यय का x% है, तो x किसके बराबर है। तो देखिए गाइस क्या कहा है, सिंचाई कहाँ है भैया, यहाँ पर देखो सिंचाई ये दिख रही है, ऐसे बुन हुआ वाले कहाँ दिख रहे हैं 54, यानी 54 डिग्री किसी कहाँ है भैया, कृषि ये है खाली जगह 108 डिग्री। 108 डिग्री का ये क्या बोला है x% है, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, क्या बताया था, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 का नीचे कर दो गुणा, 1/100 का गुणा, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो x का निकालना है, तो इसी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखो 54 से 108 कितना, 54 दूनी 108, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा 100 कितनी बार 50 में, यहाँ पर 50 इस साइड चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 50, यानी x का मान कितना 50% है, तो कौन ये आंसर हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं पहले, सिंचाई और संचार के प्रस्तावित परिव्यय के बीच का अनुपात निकालना है। सिंचाई कहाँ है भैया, सिंचाई ये है 54 डिग्री, 54 लिख लिया। और संचार कहाँ पर है, ये है संचार भैया 45 डिग्री। इनका अनुपात निकालना है, तो कितना हो जाएगा अनुपात में 9 छक 54 और 9 पना 45, यानी 6:5, 6:5 कहाँ है चौथा आंसर, ठीक है गाइस। ऐसे अपन को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विस्तारित एक छात्र द्वारा परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है। यदि भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, मैथ, सामाजिक और अंग्रेजी ये विषय ये दिए गए हैं। मान लें परीक्षा के लिए प्राप्त कुल अंक 810 है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए भौतिकी और रसायन के बीच अंतर उतना ही है, खाली स्थान के बीच अंतर है। तो भौतिकी और रसायन कहाँ है भैया, भौतिकी जी है 50, फिजिक्स दी गई है 85 डिग्री, और रसायन कितने दिए गए हैं 70 डिग्री। इनके बीच अंतर कितना हो गया 85 और 70 का अंतर कितना हो गया 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री का अंतर और किन सब्जेक्टों के बीच में है, यही अपन को देखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करते हैं, रसायन और सामाजिक का देखते हैं। रसायन कहाँ पर है, यहाँ पर देखो रसायन यहाँ पर जी दिया गया है 70
डिग्री और सामाजिक दे दिया गया 55 डिग्री। तो इनका अंतर देखो कितना, इनका भी तो 15 ही मिल रहा भैया, तो यही आंसर अपना ठीक हो गया, क्योंकि 70 में से 55 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, ये भी आ जाएगा, तो यही आंसर अपना ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गणित तथा रसायन में प्राप्त भौतिकी में प्राप्त गणित तथा रसायन में प्राप्त किए भौतिकी तथा रसायन में प्राप्त किए गए अंकों से कितने अधिक हैं। तो गणित तथा रसायन के देखते हैं, यहाँ पर मैथ में कितने दिए गए हैं, 90 डिग्री, और यहाँ पर रसायन में कितने दिए गए हैं, डिग्री में पहले देख लो, रसायन में दिए गए हैं 70 डिग्री, 90 और 70 को जोड़ेंगे तो 160 डिग्री हो गए। यहाँ पर पूछा गया है भौतिकी तथा सामाजिक में, भौतिकी कहाँ पर है, यहाँ पर ये 85 डिग्री, और सामाजिक यहाँ पर है 55 डिग्री, तो 50 और 55 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 1 14 यानी 140 डिग्री। ये पूछे हैं इनसे कितने अधिक हैं ये वाले, तो यहाँ पर कितने अधिक हैं भैया, 20 डिग्री का अंतर है। डिग्री में तो 20 डिग्री है, अपन को निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या अंकों निकालना है, तो अपन को ये पता है जब कि 810 कुल अंक हैं, और 810 कुल अंक हैं, तो ये पूरा गोला कितने का होता है, 360 डिग्री को, यानी 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 810 को, 810 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन को निकालना है 20 डिग्री का मान, अपन को 20 डिग्री का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 810 को, 0 से 0 काट लिया, अपन को निकालना है 20 डिग्री का, तो यहाँ पर देखो 9 से काट लेते हैं, 9 चौको 36 और 9 81, यहाँ पर 4 डिग्री का मतलब आ गया 9, अपन को निकालना है 20 का, तो 4 का 5 गुना ही तो होता है, 55 20 और 9 का 5 गुना कर देंगे, इस साइड वही एक्शन, 9 अपना 45, यानी 45 अंक आ गए। ठीक है गाइस, तो ऐसा कर लेना है, चौथा आंसर टिक मार देना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र ने किस विषय में 135 अंक प्राप्त किए, तो 135 अंक कौन से विषय में प्राप्त किए, देखिए अंग्रेजी पहले चेक कर लेते हैं, अंग्रेजी कहाँ पर है, अंग्रेजी यहाँ पर सीधा डायरेक्ट, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट देखो 135 अंक पूछा है, तो 135 अंक का मतलब क्या होता है डिग्री में निकाल लो पहले, 135 अंक पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, छात्र ने किस विषय में 135 अंक प्राप्त किए हैं, तो 135 अंक कौन से विषय में प्राप्त किए हैं, देखो 135 अंक का मतलब क्या होता है, जब पूरा अंक है अपना 360 डिग्री का मतलब है पूरा अंक है अपने 810, अपन को निकालना है 135 निकालना है, तो यहाँ पर 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ पर अपन को 135 बनाना है, यहाँ पर 135, तो 135 देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई है, तो मतलब 9 4 से काट, इसको 9 बनाएंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 से काट लेंगे पहले, 9 चौको 36 और यहाँ पर 9 9 81, यानी 4 डिग्री का मतलब हो गया, जब 9 हो गया अपन को तो 135 बनाना है, तो 135 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने से गुणा करने पड़ेगा, 9 का भाग दे लो 135 में, 15 नम्मा 135, 15 से गुणा करना पड़ेगा, इस साइड भी 15 से गुणा कर दो, तो 15 नम्मा कितने हो गए, 135 अंक हो गए, इस साइड 135 अंक हो गए, यहाँ पर 15 चौक कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए, यानी 135 अंक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 60 डिग्री को, और 60 डिग्री कौन से में है, इंग्लिश वाले में, तो यहाँ पर इंग्लिश वाला अपन आंसर मार देंगे। ठीक है गाइस, ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के जो गाइस ऑप्शन गलत है इनको हटा दो, ऑप्शन को नहीं देखना, अपन को क्वेश्चन को करना है। देखो अंग्रेजी भौतिकी तथा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक गणित तथा रसायन में प्राप्त किए गए अंकों से कितने अधिक हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी कहाँ पर, अंग्रेजी 60 डिग्री, यहाँ पर भौतिकी कहाँ पर 85 डिग्री, यहाँ पर सामाजिक कहाँ पर है, यहाँ पर एसएस सोशल साइंस 55 डिग्री, यहाँ पर कुल अंक जी कितने हो गए, 85 और 55 कितने हो गए, 140 140 यानी 200, यानी 200 डिग्री हो गए। गणित तथा रसायन में प्राप्त अंकों से, गणित कहाँ पर है, गणित देखो जी है 90 डिग्री, और रसायन कहाँ पर है, यहाँ पर 70 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ो, 9 7 कितने 160 डिग्री से कितने अधिक है, तो भैया ये कितने 40 डिग्री अधिक है, 40 डिग्री अधिक है। अपन को पूछा परसेंटेज, तो 40 डिग्री अधिक है कितने पर, 160 पर, क्योंकि गणित तथा रसायन में प्राप्त अंकों से मतलब इन्हीं से कंपैरिजन करना है, तो इसको नीचे लिखेंगे 160 डिग्री और 40 डिग्री अधिक है, तो उस परसेंटेज में निकालना, 100 का गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह ठोक देंगे, तो 40 से कम 40 और 40 चुको 160, यानी 1/4, 4 से 100 काटेंगे तो यानी 25%, यानी इसका आंसर 25% होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न वित्त आरेख 2010 में भारत में विभिन्न खाद्यान्नों का निर्यात दर्शाता है, आरेख का अध्ययन करा और निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आरेख अपन ने देख लिया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्नों के कुल निर्यात में निर्यात की गई फसल बी का प्रतिशत निकालना है। फसल बी कहाँ पर है, यहाँ पर ये डिग्री में दिए गए हैं, फसल बी यानी 72 डिग्री दिख रहा,
72 डिग्री का अपन को पिस्टन निकालना है, तो 72 डिग्री पूरा तो कितना होता है अपन को पता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर पिस्टन निकालना है तो 100% का यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर 72 से 36 दूनी 72, 2 बार और 0 से 0 यानी 20% आ गया। यहाँ पर 20% कौन सा आंसर दिख रहा है अपन को, तीसरा आंसर दिख रहा। तो ऐसे अपन को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यदि फसल ऐप की कुल 1.5 मिलियन क्विंटल का निर्यात किया गया, यदि फसल ऐप द्वारा 1.5 मिलियन क्विंटल का निर्यात किया गया तो निर्यात किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा मिलियन क्विंटल में है। देखो क्या ऐप के द्वारा किया गया है, देखो ऐप के द्वारा दिया गया है 1.5 मिलियन, कितना 1.5 मिलियन दिया गया है, 1.5 मिलियन। जबकि डिग्री में कितना दिया गया है, देखो डिग्री में ऐप कहां पर है, यहाँ पर देखो ऐप 45 डिग्री, यानी 1.5 मिलियन रिप्रेजेंट कितने को कर रहा, 45 डिग्री को, 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा। तो अपन को कुल खाद्यान्न निकालना, कुल कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। तो अपन को 360 डिग्री जाना है, तो 45 से 360 डिग्री कैसे जाएंगे, देखो 45 में कितने का गुणा कर दें कि 360 आ जाए। अगर हम 45 में 2 का गुणा करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 में 4 का गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाए, यानी 45 सत्ते 360 होता है। कितना 45 सत्ते 360 होता है, यानी 45 में अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 360 हो जाएगा। 45 सत्ते कितना होता है 360, यानी 8 का गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा। इस साइड 8 का गुणा किया तो इस साइड भी अपन को 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1.5 मिलियन यानी 15 120, यानी 120 हो जाएगा, और दशमलव लगाए तो दशमलव यानी 12, यानी 360 डिग्री रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 12 मिलियन को। तो 12 मिलियन कहां पर, तीसरा आंसर। तो यहाँ पर तीसरा आंसर ऐसे अपन को लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए गाइस पढ़ते हैं, तीन फसलें जो मिलकर खाद्यान्न के निर्यात का ठीक 50% अंशदान करते हैं। तो 3 फसलें देखनी है जो कुल मिलाकर 50% अंशदान करती हैं मिलकर। तो देखो पहले ही देखते हैं ए ऐप तथा अन्य। ए कहां पर है, ए 72 डिग्री। ऐप कहां पर है, ऐप भैया ऐप देखते हैं, ऐप कहां पर है, एफ भैया एफ यहाँ पर है 45 डिग्री। और अन्य कहाँ पर है, अन्य अदर ये है 99 डिग्री। तो 99 और 45 कितने हो गए 144, 144 और 72, 144 और 72, ये तो भैया काफी ज्यादा हो गए, क्योंकि अपन को 50% अंशदान करना है। तो 50% का मतलब क्या बताया था कि भैया 50% का मतलब होता है 180 डिग्री। भैया शुरू में, सबसे शुरू में ये क्या बताया भैया, बहुत शुरू में जब से हम बता रहे कि ऐसे अपन को जी माइंड में रखना है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 50 डिग्री का मतलब होता है 90, 50% का मतलब होता है 90 डिग्री, और 50% का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी 50% अंशदान वहां पर कहा गया है। मतलब 180 डिग्री जिस तीनों का मिलाकर हो जाएगा वही अपना सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए का देखो 72 डिग्री, अदर का 99 था यहाँ पर, और किसका कहा था यहाँ पर, एफ का यहाँ पर कितना 45। ये तीनों मिलाकर क्या 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री से तो अधिक हो जा रहे, तो मतलब पहला ऑप्शन काट देंगे। दूसरा ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर बी सी तथा एफ। बी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर बी देखते हैं, बी सी तथा एफ देखते हैं। यहाँ पर देखो बी कहाँ पर है, बी देखते हैं, बी 72 है, और सी कहाँ पर है, सी 36 है, और एफ कहाँ पर, एफ 45। ये भी 180 डिग्री नहीं हो रहे, देखो 45 और 36 और 72 और 36 कितने हो रहे, 108, 108 में 45 जोड़ेंगे तो भैया जी 180 पहुंच नहीं पा रहे, तो इस ऑप्शन को भी हटा देंगे, इस ऑप्शन को हटा दे रहे। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ए बी तथा सी। ए बी तथा सी को देखते हैं, क्या मिलाकर 180 हो रही, क्योंकि 180 का ही मान अपना 50% कहलाता है। यहाँ पर ए बी तथा सी देख रहे हैं, ए कहाँ पर है 72 डिग्री, और बी कहाँ पर है, बी 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 भैया जी है, बी भी 72 डिग्री, और सी भी 36 डिग्री है। तो 72 कितने 144 हो गए, 144 और 36 कितने होते 180 डिग्री। मतलब यही तीसरा आंसर अपना सही निकल गया, क्योंकि 180 डिग्री को ही कितने बोलते हैं 50%। तो यानी 50% अंशदान कौन तीन फसलें करते हैं, ए बी तथा सी। ठीक है गाइज, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यदि फसल ऐप के कुल 1.5 मिलियन क्विंटल का निर्यात किया गया है, तो निर्यात की गई डी तथा ई की कुल मिलियन में क्विंटल में ज्ञात करिए, मिलियन क्विंटल में डी तथा ई की। देखो ऐप के द्वारा 1.5 मिलियन की गई, तो डी तथा ई कहाँ है, डी पर फोकस करते हैं। यहाँ पर देखो डी दिया गया है 18 डिग्री, और यहाँ पर डी और ई कितना, ई भी 18 डिग्री, यानी 18 यानी 76 डिग्री का मान अपन को निकालना है, 76 डिग्री का निकालना है। जबकि यहाँ पर 1.5 मिलियन का 1.5 मिलियन दिया गया है, किसका दिया गया है, ये 1.5 मिलियन यहाँ पर ऐप का दिया गया है। तो ऐप कहाँ पर है, ऐप ए है, यानी 45 डिग्री का मान दिया गया है
45 डिग्री का मान दिया गया अपन को 1.5 मिलियन, अपन को निकालना है 76 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 9 से यहाँ पर 3 से यहाँ पर 9 बच जाए, ऐसे काटने हैं तो 5 से काटेंगे तो पनम 45 और 5 3 15, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव यानी 0.3। 9 का अपन को पता चल गया कि 9 डिग्री का मतलब 0.3 है, तो 9 का 4 गुना ही तो है ये, 9 का कितना 4 गुना ही तो है, कितना है 9 का 4 गुना 9 चौको 36, यहाँ पर 9 का 4 गुना कितना होता है 9 चौको 36, यहाँ पर इसका भी 4 गुना कर देंगे, 4 × 12 मतलब 1.2 आ जाएगा। ठीक है, जो एक्शन इस साइड किया वही एक्शन इस साइड किया। 9 का 4 गुना ही तो 36 डिग्री होता है, 36 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो डी यही तो है, डी तथा ई की मिलाकर 36 डिग्री हुआ था ना, 18 डिग्री, तो ये आ गया 1.2। कौन सा आंसर है, पहला आंसर। ठीक है गाइस, ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जब तक। यहाँ पर देखिए, यदि फसल एफ कि कुल 1.5 मिलियन क्विंटल का निर्यात किया गया, तो निर्यात की गई डी तथा ई की कुल फसल मिलियन क्विंटल में है, तो भैया यही तो अभी लगा लिया, इसमें लगाना था 1.2 मिलियन, इसमें लगाना था तक, ये 2 बार लग गया क्वेश्चन भैया। हाँ, ये यहाँ भी डी तथा ई की वही पूछ लिया, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2 बार वही सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देश यह पाई चार्ट एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाता है, जिसमें लोगों को उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा गया है। इस सारे का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। किए गए सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा लोगों का पसंदीदा खेल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कौन खेल रहे हैं, देखो यहाँ पर इसमें देखते हैं। यहाँ पर 300 400 200, यहाँ पर फुटबॉल दिख रहा मुझे तो 600, सबसे ज्यादा फुटबॉल दिख रहा मुझे 600, इससे ज्यादा और कोई है 500, यहाँ पर हॉकी, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल, तो यहाँ पर दूसरा आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर गाइस। सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या पूछी है तो क्या टोटल जोड़ देंगे, कुल कितनी है, तो यहाँ पर देखो फुटबॉल में 600, बास्केटबॉल में 100, 6 से 6 1 700 लिखते नहीं, फिर ना डायरेक्ट माइंड में जोड़ना है। 6 1 700, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 3 21 3 2400, यानी टोटल कितने 2400 लोग खेल रहे, 2400 लोगों ने प्रतिक्रिया दी, यानी टोटल कितने हो गए 2400। ठीक है, ऐसे निकालना है, तीसरा आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बास्केटबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करो। बास्केटबॉल के कितने लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बास्केटबॉल का भैया 300 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी 300 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बास्केटबॉल। इसका केंद्रीय कोण निकालना है अपन को, सेंटर एरिया बताएं था केंद्रीय कोण, तो कैसे निकालेंगे अपन को, अभी हमने देखा पूरे टोटल कितने थे 2400 थे टोटल की नहीं भैया, अभी क्या बताया कि अभी निकाला कि टोटल जोड़े तो जोड़ने से कितने आए 2400, तो अभी हमने क्या बताया कि 2400 पूरा केंद्रीय कोण अभी होता है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री रिप्रेजेंट कितने को कर रहे हैं 2400। अपन को निकालना है कि 300 कितने को रिप्रेजेंट, कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, जब 2400 कर रहे 360 को, तो 0 से यहाँ पर 0 काट लिया। ठीक है, यहाँ पर अपन को 300 की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 काट लिया, यहाँ पर काटो और किससे कट रहा, यहाँ पर 12 से कट रहा, यानी 12 दूनी 24, यहाँ पर 12 3 36, यानी 20 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डिग्री को, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डिग्री को, तो यहाँ पर 20 का कितना गुना ही है 15 गुना तो है 300, 15 में 20 का 20 में 15 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 300 हो जाएगा। इस साइड भी अपन 15 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो एक्शन इस साइड किया वही एक्शन इस साइड करेंगे, यानी 15 थी कितने 45 डिग्री हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर अपना ठीक हो जाएगा, चौथा आंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, जब तक पढ़ो गाइस। यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है और जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल हॉकी है, वे कुल उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत गठित करते हैं। तो भैया जो लोग कहते हैं क्रिकेट और जो लोग कहते हैं कि उनका हॉकी है, वे कुल का कितने प्रतिशत गठित करते हैं, तो कुल भैया होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है टोटल। यहाँ पर पूछा है कि क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट कहाँ पर है भैया, क्रिकेट कहाँ पर है, क्रिकेट यहाँ पर देख लो, क्रिकेट होता है 360 डिग्री, यहाँ पर 300 है क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी कितने खेल रहे हैं यहाँ पर 500 खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भैया अपन को तो पता ही, अभी हमने निकाला है, ऐसा निकालो, देखो इसको जल्दी शॉर्टकट, 300 डिग्री थे और 500, यानी टोटल कितने हो गए 800, जी क्रिकेट खेल रहे 300 और हॉकी खेल रहे 500, तो टोटल कितने हो गए 800। ठीक है,
800। अपन को पूरा पता ही है, पूरा कितने अभी अभी क्वेश्चन में निकाला था कि 2400 थे पूरे, यहाँ पर निकाला नहीं था कि टोटल खेल रहे 2400, टोटल 2400 निकाले थे। तो परसेंटेज निकालना तो 100 का गुणा कर दिया, परसेंटेज निकालने के 0 से 0 कट गए, 8×24 यानी 1/3। 1/3 का मतलब होता है कितना, 33 से 1/3। जब 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज निकालेंगे, 1/3 का डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है, 33 से 1/3 परसेंटेज। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है गाइज डोनट एवं 3D पाई चार्ट। अब गाइज हम डोनट और 3D पाई चार्ट के एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, कभी कभी ये भी आ जाते हैं एग्जाम में। डोनट क्या होता है गाइज, कि जो अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि ऐसा सर्कल होता है, अब डोनट में होगा अपना एक एक ऐसा खोखला, डोनट एक डिश होती है ऐसा, मतलब बीच से अंदर एक खोखला होगा और इस पार्ट में अपना पार्ट बाई पार्ट यहाँ पर डिग्री में अपना डाटा रिप्रेजेंट होगा, डोनट ये होता है। और कभी कभी 3D पाई चार्ट के रूप में भी एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है, तो आप एक दो क्वेश्चन इनके भी करके जाओगे। अगर नहीं जाओगे तो वहां पर शायद एग्जाम में आप कहो कि भैया कौन सा टाइप आ गया है, तो आप गलत कर दो, लेकिन अगर करके जाओगे यहीं पर तो गलत करने की आपकी संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। आते बिल्कुल इनके सवाल सिंपल ही है। तो देखिए गाइस कॉन्सेप्ट वही रहेगा, देखो पढ़ते हैं पहले। नीचे दिए गए डोनट में विभिन्न फलों के उत्पाद की संख्या डिग्री बार प्रदर्शित है। कुल उत्पादित फलों की संख्या 1440 है। चार्ट का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो सबसे अधिक फल तथा सबसे कम फल का औसत क्या है, तो सबसे अधिक और सबसे कम का औसत निकालना है। तो सबसे अधिक कहाँ दिख रहा मुझे, 108 दिख रहा अनार, और सबसे कम क्या दिख रहा, आम दिख रहा 36। इनका औसत क्या होगा, 108 और 36 यानी अनार आम 36 है, 108 अनार है। इनका औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे। 108 और 36 कितने होते, 144। 144 में 2 से भाग करेंगे यानी 72 आ जाएगा, 72 डिग्री। 72 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया कितनी होगी। अगर हमें यहाँ पर पता है कि 1440 तो टोटल है, यानी 1440 जी कितने टोटल है, और जी कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, 360 डिग्री होता है टोटल अपना पूरा गोला, ये 360 डिग्री होता है भैया, पूरा कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री रिप्रेजेंट कितने को करता है, 1440 डिग्री को। अपन को निकालना है 72 डिग्री, कैसे निकालोगे, 0 से 0 काट दो, 36 का डबल ही तो है 72, तो इसका डबल कर दो। 1440 का 144 का डबल कितना होगा, 288। तो बस ऐसे ही कर लेना है माइंड में। ठीक है, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतरों की फलों की संख्या आम के फलों की संख्या से कितनी अधिक है। तो संतरों की फलों की संख्या कहाँ पर है भैया, संतरों की यहाँ पर देखो 64 डिग्री है संतरों की। आम के फलों की संख्या क्या है, यहाँ पर 36 डिग्री है, 36 डिग्री। ये कितनी अधिक है भैया, 36 से 64 कितनी अधिक है, 14 और 14 28, यानी 28 डिग्री अधिक है जी। 28 डिग्री का अंतर है इनके बीच में, मतलब 36 से 28 डिग्री अधिक है। तो 28 डिग्री का अपन को मान चाहिए। अपन को अभी अभी क्या बताया कि पूरा है 1440 और ये रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 360 डिग्री को, यानी 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1440 को। अपन को निकालना है 28 डिग्री, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 28 डिग्री पे पहुंचना है अपन को। 28 डिग्री पर कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर देखो 9 से काट लीजिए, 9 चौको 36, यानी 4 डिग्री का मान कितना आ गया, 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 छक चंगो यानी 16 आ गया। 9 डिग्री का मान कितना आ गया, 16 फल आ गए। तो यहाँ पर अपन को कितने का निकालना है, 28 का निकालना है। 28 कैसे पहुंचेंगे, 7 का गुणा कर देंगे दोनों साइड, 7 को 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 28 डिग्री, यहाँ पर 16 7 कितने होते, 112, यानी 112 फल होंगे। इसका आंसर सही बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालना है गाइस, आपको डरना नहीं है कि भाई ये डोनट कैसे आ गया एग्जाम में। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन देख के जाओगे तो वहां पर एग्जाम में अपन कर लोगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। देखो अनार और आम के फलों का अनुपात क्या है, अनार कहाँ है भैया, अनार भैया कहाँ है, ये 108, और आम कहाँ पर है, आम आम 36 डिग्री। इनका अनुपात पूछा है तो 108 और 36 भैया, पहाड़ यहाँ रह तो आए थे, 36 से कम 36 और 36 थी 108, यानी 3:1 होगा बी आंसर। ठीक है, तो ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब देखो ये 3D पाई चार्ट का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CHSL 2021 में आया था क्वेश्चन। तो कभी कभी आ जाते हैं ऐसे भी 3D में, तो अपन को घबराना नहीं है। देखिए पढ़ते हैं। निम्न पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न जिलों के पर्यटन पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। देश का कुल खर्च इतना दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है वही उसी पर सीधा अटैक करते हैं। जिला ई की तुलना में जिला सी पर कितनी कम राशि खर्च की गई है, तो जिला ई की तुलना में जिला सी पर, तो भैया ई कहाँ पर, ई कहाँ पर है, ई पर देखो जी 18, यहाँ पर देखो जी दिया गया 18, और डी कहाँ पर है, ए है, डी यहाँ पर 16 डिग्री, या सी पूछा, सॉरी सी पूछा यहाँ पर
ई और यहाँ पर सी पूछा है, तो सी कहाँ पर है, सी है 14 डिग्री। यहाँ पर सी पर कितनी कम खर्च राशि की गई है, तो यहाँ पर ई पर 18 डिग्री की गई है और सी पर कितनी 14 डिग्री। लिखना बिल्कुल नहीं है, माइंड में घटाना है, तो कितना हो जाएगा 4% कम खर्च की गई है। तो परसेंटेज में 4% की वैल्यू निकालना है। अपन को पता है कि पूरा होता है 100%, और 100% टोटल कितना दिया गया है, यहाँ इतना दिया गया है 1 5 2 1 5 6, यहाँ पर 6 है, 1 5 6 2 1 2 3 0, ठीक है, इतना दिया गया है पूरा। अपन को निकालना है 4, यानी 4% का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/25 का भाग करना पड़ेगा। जब ये 4% आएगा, यानी इसमें 25 का भाग करना पड़ेगा, तो 4% की वैल्यू आ जाएगी। 25 का इसमें भी भाग करना पड़ेगा, जब इस साइड किया तो वही इस साइड परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वही एक्शन। 25 यहाँ पर किया भाग, तो यहाँ पर 00 100 को काट लो, 25 को कितना होते 100, यहाँ पर मतलब 0 लिख देंगे और 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 24 की 4 लिख देंगे और 5 5 20, 20 20 2 22, 4 एकम 4, 4 और 2 6, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, चौथा ऑप्शन आ गया। बस ऐसे ही करना है अपन को। 3D में भी कुछ नहीं होता, बस सिंपल ही होता है क्वेश्चन, बस अपन को, लेकिन इनको करके जाना, नहीं करके जाएंगे तो एग्जाम में गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, अब टाइप 3 आ गया है। यहाँ से क्या होगा कि डबल डबल होंगे, कि दो पाई चार्ट मिक्स होंगे, या फिर पाई चार्ट के साथ टेबल चार्ट होगी। क्या होंगी डबल में, क्या होंगी, या तो दो पाई चार्ट दिए गए हैं, या पाई चार्ट दी गई है या टेबल दी गई है साथ में, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस अपन को थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, बस तो वही करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर गाइस दो पाई चार्ट आ गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल एग्जामिनर पूछने लगा रहा है, तो इनको भी अपन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। संस्थान ए बी सी डी और ई से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का वितरण डिग्रीवार ये दिया गया है, और शामिल हुए कुल छात्र 1200, यहाँ पर 10 आए गए हैं। ये उत्तीर्ण हुए कुल छात्र 900, ये उत्तीर्ण हुए का है। यहाँ पर संस्थान ए बी सी तथा डी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का वितरण दर्शाया गया है। तो उत्तीर्ण का जी दर्शाया गया है और शामिल का जी दर्शाया गया है, ये उत्तीर्ण वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। संस्थान सी से परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या संस्थान डी और ई से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आराम से समझो। संस्थान सी से परीक्षा में उत्तीर्ण, तो सी कहाँ है भैया, उत्तीर्ण वाला ई है और शामिल वाला ई है। तो सी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र कहाँ है भैया, देखो यहाँ पर सी कहाँ पर है, सी भैया ई है 30%, सी 30%। यहाँ पर देखो परसेंटेज में सब कुछ दिया गया है, इस यहाँ पर देखो सब कुछ डिग्री में दिया गया है। ये डिग्री वाला चार्ट है, यहाँ पर प्रतिशत वाला चार्ट है, यहाँ पर ध्यान देना। तो सी में छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, पूरे हैं 900। यहाँ पर देखो माइंड में निकालना है, लिखते नहीं फिर ना, देखो पूरा है 900। अपन को पता है कि 900 कितना 100% को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% कितने को 9 को रिप्रेजेंट करेगा। ये लिखना नहीं है बिल्कुल नहीं, ये करना है। 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 9 को, ठीक है। 1% 9 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर 30% यही तो है सी में, जिन लिखा 30% है सी का। तो सी 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा कि नहीं, कि 1% क्योंकि 9 को रिप्रेजेंट कर रहा भैया 100%, जब 900 को रिप्रेजेंट कर रहा, तो 1% कितने को 9 को रिप्रेजेंट करेगा। अपन को 30 का निकालना, 30 कितने को करेगा, 9 30 27, यानी 270 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है जी, माइंड में निकालना है भैया जी, लिखना नहीं है यहाँ पर, कि माइंड में निकालना है। तो यहाँ पर अपन को पता चल गया कि 270 हो गया सी का कितना 270 उत्तीर्ण हुए। ये क्या उत्तीर्ण वाला है, ये उत्तीर्ण वाला तामझाम है। संस्थान डी तथा ई में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या की कितने प्रतिशत है। तो भैया शामिल होने वाले डी तथा ई, डी कहाँ पर है, ई है 105 और ई कहाँ पर 39। ये दोनों शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत है। तो भैया देखो शामिल होने वाले छात्र कितने हैं, 105 39, 105 39 कितने होते हैं, 9 5 14, यानी 144 होगा। ये 144 डिग्री, 144 डिग्री मतलब 144 डिग्री है। पूरा अपन को पता है कि पूरे दिए गए हैं 1200, देखो यहाँ पर पूरे दिए गए हैं 1200 दिए गए हैं, देखो पूरे 1200। अपन को गोला पता है कि डिग्री में होता है पूरा गोला 360 डिग्री, 360 डिग्री। अपन को अभी अभी हमने निकाला और DOE की कितने होगा जी 144 डिग्री, यानी 144 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। तो
पूरा अपन को पता है कि 360 डिग्री का होता है, तो पूरा यहाँ पर दिए गए हैं जो शामिल होने वाले 1200 से जीरो काट लेंगे, 36 डिग्री आ जाएगा 120 का, और अपन को निकालना है 144 का। तो अभी अभी पहाड़ी का यहाँ रतो आई थी भैया, 36 को कितने होते हैं 144, यानी 4 का गुणा इस साइड की करेंगे और 4 का गुणा इस साइड भी करना पड़ेगा, 12 चौक 48 यानी 480 हो जाएंगे यहाँ पर, यानी 144 डिग्री का मतलब कितना होगा 480। तो भैया ये माइंड में निकालना है, ये भैया थोड़ा सॉल्व कर लो, या नहीं तो माइंड में निकालने की कोशिश करो कि 144 डिग्री का मतलब कितना आ गया भैया, 144 डिग्री का मतलब आ गया 480 क्या स्टूडेंट शामिल हुए। तो भैया इन्हीं का तो भैया पूछा है क्या, कितने यहाँ क्या पूछे कितने प्रतिशत हैं, तो ये शामिल हुए, ये शामिल वाले हैं, तो इनका प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है भैया, ये डिग्री नहीं लगाना है यहाँ पर, ये स्टूडेंट है, प्रतिशत निकालना है तो 100% यहाँ लगा देना। तो देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर और कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखो कितने से कट रहा, आज 4 बार 3 से कट रहा, यानी 12 आ गया, यहाँ पर कितने से कट रहा है, 3 3 एकम 3 और 3 था 16 48, यहाँ से 3 से कटेगा 90 देर, ठीक है। यहाँ पर आ गया 900/16 आ गया, 900/16, और काटना हो तो और काट लो, नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दो। 16 पंच कितने होते 80, 16 पंच 80, 10 बचे यानी 100 हो गए, और फिर से जाएगा 16 पंच 80, 16 पंच 80 और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 तक जाएगा और 4 बच जाएंगे, तो 96 और 16 पंच 80 यानी 56.5%। यहाँ पर 4 बचेंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और 16 पंच 80, 56.25% आ जाएगा। कौन सा आंसर अपना, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तो बस ऐसे अपन को कर लेना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन इनमें ज्यादा होती है और कुछ नहीं होता है, बस आपको समझ में आ गया होगा। अपन को लिखना ज्यादा नहीं है, ज्यादा इनमें माइंड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वही शब्द डाटा दिया गया है, अपन को क्वेश्चन पढ़ना है। संस्थान डी से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या संस्थान ए से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से x अधिक है, x का मान निकालना है। देखो डी से परीक्षा, डी कहाँ पर है, उत्तीर्ण वाला ये वाला दिया गया, शामिल वाला ही है, तो उत्तीर्ण डी कहाँ पर है, ए दिया गया डी, यानी 28% की वैल्यू, पहले वैल्यू निकालनी है। अब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि 100% की वैल्यू 900 है, तो 1% की 9 आ जाएगी। 28% की कितनी आ जाएगी, 28 गुणा 9, तो यानी 28 नंबर कितने होते, 252 होते क्या, हाँ 28 नंबर 252, 28 नंबर होते हैं 252, यानी 252 आ गई। यहाँ पर ये कितनी क्या पूछा, संस्थान ए से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से x अधिक है, तो ए से कितने हो रहे भैया शामिल, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री का मतलब कितना होगा भैया, जब पूरा है 360 डिग्री, पूरा है 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब है 1200, तो 36 का डबल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री का मतलब जब डबल ही तो है 72 डिग्री, तो यानी 120 का डबल कितना हो जाएगा 240, यानी 240। अब यही पूछा है, ये 240 से कितना अधिक है भैया, कितना अधिक है भैया जी, 12 ही तो अधिक है। तो 12 का मान, x का मान किसके बीच में है, तो 12 किसके बीच में बिलोंग करता है, 5 और 8 के बीच में बिलोंग करेगा, इसके बीच में 11 और 14 के बीच में बिलोंग करे, सॉरी यहाँ सही लगाना है इसको। तो यही अपना तीसरा आंसर हो गया। तो बस ऐसे निकालना है, आपको लिखते नहीं पढ़ना है, ये सब माइंड में करना है। ये भैया यहाँ पर अपन सब लिखते पढ़ रहे हैं, ये भैया माइंड में करना है, आपको सोचना है, इतना डेवलप करना है अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं गाइस। पाई चार्ट किसी शहर में PQRST 5 विभिन्न संस्थानों में स्नातक यानी ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के छात्रों के बंटन को दर्शाता है। ये स्नातक के दर्शा रहे और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट के दर्शा रहे। यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या भी दी गई कि 12,400 दी गई, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट वालन की 8,000 दी गई, ठीक है। अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अपन ने देख लिया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या पूछा है उसी पर अटैक करते हैं। संस्थान PRT में स्नातक छात्रों की औसत संख्या और संस्थान PRT में औसत संख्या, यहाँ पर औसत देखो गौर से, यहाँ पर संस्थान PRT में स्नातकोत्तर, यहाँ पर स्नातक पूछा था, यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट वालों का पूछा है कि औसत संख्या के बीच अंतर यानी डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, अब देखो कैसे करना है। PRT में पूछा है तो उसी पर फोकस करते हैं। PRT यहाँ पर पहले क्या पूछा, स्नातक वाले को देखना है, तो पहले स्नातक वालों को देख लेते हैं। यहाँ पर PRT को देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर देखते हैं P का कितना 25% और 14, 25 और 14 कितने होते हैं 29, 25 और 4 29, 29 में 10 और जोड़ेंगे 39, 39 और 12
39 और 12 कितने हो गए 41 और एक 10 और जोड़ेंगे 51। पहले देखो ऐसे जोड़ लिया करो, 25 में पहले 4 जोड़ लो, 14 डायरेक्ट ना जोड़ा करो, 4 जोड़ लो, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39, 39 में पहले 2 जोड़ लिया करो, 39 में 2 जोड़ लिए तो 41 हो गए, 41 में 10 और जोड़ लिए तो 51 हो गए, यानी 51% ये पूरा आ गया। लिखते नहीं फिर ना भैया कि तुम लिखते फिर रहे हैं, कोई भी लिख रहे हो फिर जोड़ रहे ना भैया, ऐसा करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 51% हो गया और यहाँ पर तीनों को औसत निकालना है। यहाँ पर क्या कहा औसत संख्या, औसत संख्या, तो औसत निकालने के लिए क्या एक PRT 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया, और अंतर निकालना है लास्ट में, यहाँ पर अंतर निकालना है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर आप यहाँ पर स्नातकोत्तर वालों को देख ले रहे हैं, PRT में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट वालों का, देखो PRT यहाँ पर जोड़ा है 36 और 17 कितने होते हैं 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 और फिर 10 और जोड़ देंगे तो कितने होगा 53, और 53 में यहाँ पर 10 और टी की जोड़ देंगे तो कितने होगा 63, यानी पूरा 63% हो गया। औसत निकालना है तो 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि देखो औसत संख्या पूछा है, के बीच अंतर पूछा है, औसत संख्या के बीच, तो औसत निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि PRT 3 लोग हैं तो 3 से भाग कर देंगे। तो 21 टी कितने होते 63, यानी 3 से 21 बार कट जाएगा तो यहाँ पर 21% हो गया। यहाँ पर 3 से कितने 17 बार कटेगा तो 17 3 क्या तो यानी 17 लिख देंगे। ये पूरा माइंड में करना है इतना, क्योंकि इतना जी माइंड में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 17% 21% आ गया। यहाँ पर अपना 17% इससे आया अपना ग्रेजुएट से, 21% आया पोस्ट ग्रेजुएट से, मतलब इनका माइंड निकाल के अपन घटा देंगे तो अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो 17% कैसे निकलेगा, देखो पूरा 100% होता है गोला, यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है तो पूरा 100% होता है। तो यहाँ पर 100% रिप्रेजेंट कितने को कर रहा भैया 12,400 को, तो 1% कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। 1% जब 124 आ गया तो अपन को निकालना है 17%, तो 17 से गुणा कर देंगे 124 में, क्योंकि 1% भैया 1% 124 है तो 70% कितना हो जाए 17 का गुणा कर देंगे तो भैया जी 17% की वैल्यू आ जाएगी। अपन को अब निकालना है 21% की, इस साइड 21% की निकालना है। यहाँ पर देखो पूरा 8,000 है, यहाँ पर जिस 8,000 कितने को 100% को पूरा गोला रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 100% 8,000 के बराबर है। अपन को 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दे, यानी 1% यहाँ पर कितने 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% 80 को रिप्रेजेंट कर रहा, तो अपन को यहाँ पर कितना निकाला 21%, तो 21 गुणा 80 हो जाएगा, क्योंकि 21% निकालना, क्योंकि 1% जब 80 है तो 21% कितना हो जाएगा 21 गुणा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यही निकालना है अंतर, तो अंतर कैसे निकालेंगे भैया, इनका अंतर निकालने के लिए बस घटा दो, तो घटाना वही भैया, ऐसा नहीं है कि भैया गुणा करते फिर रहे घटा रहे। यहाँ पर देखो 80 में क्या 4 कॉमन दिख रहा, यहाँ पर भी 4 कॉमन दिख रहा, तो 4 कॉमन ले रहे, 124 में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 17 थी एज इट इज रख दिए, 124 में से 4 कॉमन ले लिए तो 4 × 12 4 × 4, ठीक है 31 बचे। यहाँ पर 21 एज इट इज रख दिए और 20 को 80 होता है, यानी 20 बच गए, ठीक है इतने बच गए। अब देखो 4, अब यहाँ से ऑप्शन देखो, यहाँ पर हम ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देखो 4 बाहर है, यहाँ पर देखो 4 कॉमन है, यानी ऑप्शन में 4 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन सही होगा 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ये 4 से इनका ये 4 से, ये 2 ऑप्शन में फंस गए अपन। तो यहाँ पर देखो अब सॉल्व कैसे करना, सॉल्व ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन में तो अपन फंस गए। यहाँ पर देखो 4 आ गया, 17 में 31 का गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 थी 51, 51 एक 52 हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल थी, ठीक है। और 21 दूनी 42, यानी 21 दूनी 42 420 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, घटाएंगे 4 गुणे यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यानी 107, और 107 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 428 आ जाएगा, ठीक है। तो 428 क्या पहला आंसर हो गया। तो गाइज ऐसे अपन को कर लेना है, 2 दोहरी पाई चार्ट भी दे गए हैं तो अपन को बस अलग अलग सॉल्व करते जाना, थोड़ा पेशेंस से अच्छी तरह करना है सॉल्व, बस और कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चनों में। अब देखते हैं गाइज पाई चार्ट के संगे अपन को सारे यानी टेबल भी कभी कभी एग्जामिनर अब देने लगा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइज कॉन्सेप्ट बस वही है, बस अपन को थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर पढ़ते हैं, ठीक है। देख लिया क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या इतनी है भैया। क्या पूछा गया है, राज्य पी में महिलाओं की संख्या
राज्य एस में महिलाओं की संख्या का अनुपात, राज्य पी में महिलाओं और राज्य एस में महिलाओं का अनुपात कितना है? तो राज्य पी दिख रहे हैं भैया, ये राज्य दिए गए। यहाँ पर निम्नलिखित तालिका विभिन्न राज्यों में लिंग बार जनसंख्या के अनुपात को दर्शाती है। तो यहाँ पर राज्य दिया गया, यहाँ पर पुरुष यानी मैन दिया गया है, यहाँ पर वुमेन यानी महिला दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 2021 में राज्यों की जनसंख्या के जो प्रतिशत यानी परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, अपन को पी में महिलाओं, पी राज्य में और एस राज्य में महिलाओं का औसत निकालना है। तो पी कहाँ पर भैया? पी देखो यहाँ पर जी है पी, पी में महिलाएं कितने, यहाँ पर महिलाएं दे रही है 5। यहाँ पर एस कहाँ भैया? एस जी है नीचे, यहाँ पर भी महिलाएं दी गई हैं 5। तो भैया ये गलती नहीं कर देना कि डायरेक्ट 5 ही 5 लिख दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा पहले परसेंटेज में देखो, यहाँ पर राज्य पी में महिलाओं की संख्या का, तो राज्य पी में महिलाओं की संख्या कहाँ है भैया? यहाँ पर देखो कहाँ पर है, जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 5 दी गई है, पूरा कितना है टोटल? 5 और 4 कितना हो गए? संख्या कितनी हो गई राज्य पी में? 5 और 4 पूरे कितने हो गए? 9। 5/9। और जी पूरा कितना है, कितने परसेंटेज में से है ये? पी यहाँ पर कहाँ गया? पी यहाँ पर परसेंटेज में देखो, यहाँ भैया जी 6% का है, पूरा 6% का है। देखो कितने का 6%? ये पूरा तो 100% है, इसका 6%। भैया जब 100% इतना है तो 1% कितना होगा? 2 जीरो हट जाएंगे, बस इतने का 6%। आज 4 8 7 9 0, इतने का 6% निकालना। तो 6% निकालने के लिए क्या 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका अनुपात लेना है किससे? एस वाले का देखते हैं भैया। अब एस वालों का, एस वाले कहाँ गए? एस का पूरा 13% दिया गया है, तो मतलब 4 8 7 9 0, इसका कितना 13%, यानी 13 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 100% बराबर इतना है। तो 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा देंगे, यहाँ ऊपर से 2 जीरो हटा देंगे तो इतना बचेगा। और 13% का निकालना, तो 13 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर एस का देख लेते हैं, एस भी भैया उतना ही है, 5 वुमेन है, पूरा टोटल कितना है? 5 और 4 9 जनसंख्या है पूरी, 5 और 4 9, यानी यहाँ पर अपन 5 का गुणा कर देंगे और पूरा 9 है पूरे। यहाँ पर अपन को वुमेन का निकालना है, वुमेन 5 है, यहाँ भी 5 थी और पूरे 9 है, बस इनका रेशियो निकालना है। तो भैया ये तो कट ही गए। ठीक है, ये कट गए। यहाँ पर भैया कितना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5/9 भी कट गए, 5/9 भी कट गए। यहाँ पर क्या बचे भैया? यहाँ पर 6 बचे, यहाँ पर 13 बचे, यानी अनुपात क्या आ गया अपना? 6:13 आ गया। ठीक है गाइस, तो 6:13 कौन सा आंसर दिख रहा? चौथा। ठीक है गाइस, ऐसे करना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का प्रतिशत दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, यदि गांव एक्स की आबादी रेखा से नीचे की आबादी इतनी है, ठीक है, ये दी गई है, तो गांव एस की आबादी कितनी होगी? तो देखो गाइस, यहाँ पर एस की आबादी निकालनी है। देखो यहाँ पर सब पहले चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है, ये गांव दिए गए हैं SRZYXTV, ये परसेंटेज में दी गई है कितने गांव में उनकी जनसंख्या, मतलब इन गांव में आबादी इतनी है, इस गांव में आबादी इतनी है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, जी गांव दिए गए XYZ। ठीक है, तो अपन को जो पूछा है पहले उसी पर फोकस करते हैं। यदि गांव एक्स गरीबी रेखा से नीचे की आबादी इतनी है, देखो तो एक्स, देखो ऐसा समझो, जी है रेखा, जी है क्या? गरीब रेखा। क्या है? जी है गरीब रेखा भैया। ई से नीचे, सही से क्यों नहीं लिख पा रहा भैया जी? देखो अच्छी तरह लिख दे रहे। देखो जी है, समझ लो गरीब रेखा। ठीक है, जी है गरीब रेखा। क्या? गरीब रेखा। इससे नीचे जो भी है, इससे नीचे जो भी है वो गरीब है। ठीक है, जी मूलत का फिर रहे। ठीक है, इससे नीचे जो है आज ये भैया एटीट्यूड में फिर रहे आज खुश। ठीक है, जहाँ नीचे गरीब रेखा, ऊपर है अमीर वाले। ठीक है, गांव एक्स की गरीब रेखा के नीचे की आबादी इतनी है, मतलब नीचे इतनी रह रही, काय में एक्स में रह रही जी, एक्स की बात हो रही, काय की जी एक्स की, गांव एक्स की बात हो रही जी, गांव एक्स की बात हो रही, गरीब रेखा से नीचे इतनी है आबादी। ठीक है, तो भैया क्या निकालना है? तो गांव एस की आबादी कितनी है? तो गांव एस की पूछिए आबादी, एस की पूछिए। ठीक है, एस की आबादी पूछिए। तो देखो गरीब रेखा से अगर नीचे की हम बात करें, गरीब रेखा से नीचे की आबादी इतनी है, तो यहाँ पर गरीब रेखा देखो कहां पर, यहाँ पर दी गई है, गरीब रेखा से नीचे एक्स में दिए गए 38, यानी 38% की वैल्यू कितनी दी गई है? इतनी दी गई है। ये 38% की वैल्यू है। पूरे तो भैया 100% होगी गांव में,
ये पूरे कितने होंगे 100% वैल्यू, क्योंकि ऊपर अमीर भी होंगे, यहाँ पर अमीर होंगे, नीचे गरीब, यानी नीचे जो 38% भैया ये गरीब है, तो ऊपर भी हुए, ऊपर कितने बचे पूरे, कितने 62% ऊपर बचे, यानी पूरे टोटल कितने होते 100%। अगर हम पूरे टोटल 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो 38% की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर देखो कैसे 19 से कितना का 19 दूनी 38, 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 से काटेंगे, 19 19 19 छक्के 114, 19 छक्के कितने होते 114, और 19 चौको 76, यानी 640 आ गई। 2% की वैल्यू अपन को 100 की निकालनी है, तो 50 से 60 गुणा कर देंगे, और 50 से 60 गुणा कर देंगे, तो 50 दिन यानी 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 640 में 50 का गुणा करेंगे, यानी 0, देखो 50 का गुणा नहीं किया करो कि भैया 50 ही को गुणा करने लगे, 640 में अगर हम 100 को गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा 100 का गुणा करने, लेकिन अपन को तो 50 का करना, तो कितना 32,000 हो जाएगा, आधा कर देंगे उसका, तो 32,000 हो गया, ठीक है। तो भैया 100% की वैल्यू अपन को पता पड़ गई कि 32,000, 100% का की निकाली अपन ने, एक्स गांव की निकाली, एक्स गांव की अपन की जनसंख्या अपन हम पता चल गई कि 32,000 है, तो एक्स गांव कितने को रिप्रेजेंट कर रहा, 16% को रिप्रेजेंट कर रहा, कि 32,000 वैल्यू 16% को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं, कि भैया यहाँ पर 16% को एक्स 16% ही तो रिप्रेजेंट कर रही है एक्स गांव को, तो 16% की वैल्यू जब 32,000 है, अपन को निकालनी है 11% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 2,000, 1% की वैल्यू 2,000 आ जाएगी, क्योंकि 16 दूनी 72, यानी 2,000 आ जाएगी। अपन को निकालनी है 11% की वैल्यू, तो 11 का गुणा कर देंगे, तो 11 दूनी कितने 22,000 हो जाएगा। 22,000 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा भैया अपन को, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, ठीक हो गया। तो भैया ऐसे कर लेना भैया चुटकियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव टी की गरीब रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव जेड की गरीब रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात कितना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जी है गरीब रेखा, यहाँ पर गरीब, इससे ऊपर अमीर है, ठीक है, नीचे गरीब रहते हैं, ऊपर अमीर रहते हैं। तो भैया अपन को क्या निकालना है कि टी की गरीब रेखा से नीचे की आबादी तथा जेड की गरीब रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात, मतलब नीचे ही को अपन दो ही में निकालना है, ठीक है, एक टी की और एक जेड की निकालना है। तो देखो टी कहाँ है, टी कहाँ है भैया, जी है टी, टी भैया कितना 46% है गरीब रेखा से नीचे की आबादी, 46% है, ठीक है, 46% है। 46% जो कितने का है, पूरा पूरा अपन ने अभी निकाला था, देखो इस क्वेश्चन में अभी निकाला था कि देखो 2% यहाँ पर निकाला गया ना था, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2,000 निकाला था, जो अपन ने जो कितने की 1% की वैल्यू आई थी, क्योंकि 16% की वैल्यू निकाली थी अपन ने, 32,000 है यहाँ पर देखो 32,000, तो 1% की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी 2,000, 2,000 निकली थी ना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, यहाँ 1% की 2,000 थी, अपन को 100% की निकालनी, तो 2 जीरो चिपका देंगे, मतलब 100% की पूरी वैल्यू इतनी है, इतनी, मतलब इतने का भैया अपन को पहले अपन को निकालना है 46% का निकालना है, गरीब रेखा से नीचे की आबादी 46% का निकालना है, लेकिन पहले अपन को टी में तो देखनी पड़ेगी कि कितनी जनसंख्या है। जब 100% की वैल्यू इतनी है, तो ये 21% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 में 21 का गुणा कर देंगे, यानी 2,000 गुणा 21, 21 का गुणा कर देंगे, तो फिर ठीक है। अभी इनका अनुपात लेना है किससे, जेड से, जेड के कंपैरिजन में अनुपात लेना है। तो जेड कहां पर है भैया, यहाँ पर देख रहे, जेड यहाँ पर दिख रहा, तो यहाँ पर जेड देखो 42% है, यानी 42% कितने का 42%, पहले यहाँ पर जेड कहां पर 11%, पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पर 2,000 1% की वैल्यू है, 11% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 में 11 का गुणा कर देंगे, 11% की वैल्यू आ गई। अपन को निकालना है इतने का कितना, इतने का निकालना है 42%, क्योंकि गरीब रेखा से नीचे तो 42% है, तो इसका कितना 42% निकालना है, इनका रेशियो लेना है। तो ये तो भैया कटी जाने अपने आप, यहाँ पर देखो क्या क्या कट, यहाँ पर 21 दूनी 42, ये भी कट गए, दो बचे, और यहाँ पर कितना 2 से और कितना 46 23, यानी 23 अनुपात आ गया अपना, और यहाँ पर क्या बचा 11, 23 अनुपात 11 आ गया, तो यही अपना फाइनल आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा, तीसरा आंसर। तो भैया ऐसे कर लेना अपन को इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, आ रहे, देखो नेक्स्ट, यदि गांव आर की आबादी 32,000 है, तो गांव वाई की गरीब रेखा से नीचे की आबादी कितनी होगी। देखो यह गरीब रेखा, आर की आबादी 32,000 है भैया, आर की आबादी कहां पर है, जी है आर, अपन को तो पैसे भी पता है कि 32,000 होगी, क्योंकि 2 पर एक सॉरी 2,000
कितनी 1% की वैल्यू है, अपन ने अभी पता कर ली थी उस क्वेश्चन में कि 2000 1% की वैल्यू है, यहाँ पर 16% की वैल्यू 32,000 तो होगी, क्वेश्चन में दिया गया है कि 32,000 है। ठीक है, 32,000 है तो गांव वाई की गरीब रेखा से नीचे की आबादी कितनी है, तो वाई की पूछी है। तो देखो वाई यहाँ पर देखो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब 1% की वैल्यू अपन को पता है कि 2000 है, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। क्योंकि भैया अरे यार जी हर बार तो मैं जी निकाल के बताएं कहा 1% की वैल्यू 15 को गुणा करना है, 15 यहाँ पर देखो 1% की वैल्यू जब 2000 है, यहाँ पर 15 का गुणा करेंगे तो 15% आ जाएगा। 15% यहाँ पर भी 15 का गुणा करना पड़ेगा, तो 15 दूनी कितने हो गए 3,000। ये भैया हर बार नहीं हम तुम्हें ऐसा बताएं, ठीक है। अब भाई भैया बहुत क्वेश्चन अपन कर चुके, ठीक है जी, माइंड में करना है तुम्हें। वाई का कितना आ गया अपना पूरा, वाई गांव में आबादी 30,000 है। ठीक है, अब क्या निकालना है, वाई गांव की गरीब रेखा से नीचे। भैया जी पूरा 100% की वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू दी गई है 30,000। अपन को निकालना है गरीब रेखा से नीचे, मतलब नीचे की वैल्यू को निकालना है अपन को कि कितने भैया गरीब है। तो गरीब रेखा वाई को देखते हैं, यहाँ पर वाई में कितना परसेंटेज दिया गया है, यानी 52% की वैल्यू निकाल ली है, 52% की वैल्यू। जब 100% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू अपनी 300 आ जाएगी। अपन को निकालना है 52% की वैल्यू, तो 52 को गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 52 का गुणा करेंगे इस साइड भी, तो 52% की वैल्यू निकल जाएगी। 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 00 और 3 दूनी 6 और 5 15, यानी इतनी आ जाएगी। कौन सा आंसर मिल रहा अपना, दूसरा आंसर। तो भैया ऐसे निकाल लेना अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 2010 में वाई और वी गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है। ये तो 2009 का तामझाम था, लेकिन 2010 में कह रहे कि 10% वाई और वी की गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है और सभी गांवों की गरीब रेखा के नीचे की आबादी प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है। यानी जो गरीबी की रेखा के नीचे का जो प्रतिशत दिया गया है, ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ये एज इट इज ज्यों का त्यों रहता है, जैसा था वैसे ही रहेगा गरीब रेखा की आबादी का प्रतिशत। ठीक है, तो यदि 2009 में वाई गांव की आबादी 30,000 थी, तो 2010 में वाई गांव की गरीब रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। तो देखो 2010 में वाई गांव की गरीब रेखा के नीचे की आबादी पूछिए, यानी सॉरी वी गांव की गरीब रेखा के नीचे की आबादी, यानी वी की पूछिए कि गरीब रेखा के नीचे की आबादी कितनी है। तो यहाँ पर वी में यहाँ पर फोकस करते हैं, तो वी में कितनी है, 58% है भैया, 58% है वी गांव की गरीब रेखा के नीचे की। 2010 में पूछिए, लेकिन 2010 में भी प्रतिशत तो वही रहना है कि 58% ही, लेकिन अपन को जनसंख्या पता करनी पड़ेगी कि भी में 2010 में कितनी हो गई। तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि 2009 में वाई गांव की आबादी 30,000 थी, तो वाई गांव की जी कितनी थी 2009 में 30,000 थी। ठीक है, 30,000 थी, तो 15% की 30,000 है, तो 1% का वही हो जाएगा कितना, 2000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। अब 1% की वैल्यू जब 2000 हो गई, तो अपन को यहाँ पर भी गांव की वैल्यू पता चल गई कि भी गांव 2009 में कितनी थी, 10% थी। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 तो है ही, उसमें एक जीरो चिपका देंगे, यानी 20,000 हो जाएगी। वी की 2009 में जनसंख्या 20,000 थी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अपन को क्या कहा है कि 2010 में पूछा है, लेकिन 10 में तो क्या हुआ था, 10% आबादी बढ़ गई थी, 10% आबादी बढ़ गई थी। तो 10% इसको 20,000 का 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, पूरा 22,000 नहीं हो जाएगा भैया। 10% बढ़ाओ, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। 10% निकालने के लिए 2,000 हो जाएगा, 20,000 का 10% कैसे निकालेंगे, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 2000 हो जाएगा, तो 20,000 में 2000 और जोड़ देंगे तो कितना, 22,000 हो जाएगी पूरी जनसंख्या। ठीक है, तो ऐसे निकालना है, 22,000 हो गई। अब 22,000 का ही अपन को 58% निकालना है, क्योंकि यही है अपनी गरीब रेखा, क्योंकि जो 2010 में 22,000 हो गई जनसंख्या अपने वी की, तो 22,000 का 58% निकाल लो, बस आंसर आ गया। 22,000 58% निकालना है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो से काट लिया, तो 58 गुणे 22, यहाँ पर 58 गुणे 220 हो गया। जीरो से जीरो, पहले देखो कैसा गुणा कर लेंगे, पहले 58 में 2 का गुणा कर लो, 58 में 2 का गुणा किया तो कितना हो गया भैया, 116। 116 में 11 का गुणा कर लो आराम से, जीरो 66, 11 एकम 11, 11 में 6 जोड़ दो, 11 में 6 जोड़ 17, 11 एकम 11, 11 एक 12, यानी 12,760। कहाँ कौन आंसर है, दूसरा आंसर।
ठीक है गाइस, तो ऐसे ही करना है अपन को इन क्वेश्चनों को। कोई भी क्वेश्चन बड़ा हो तो रिलैक्स हो जाइए पहले और अच्छी तरह पढ़िए फिर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पाई चार्ट ए बी सी डी ई एफ 6 भिन्न भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय के x के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत बार को निरूपित करता है। तो भैया ये ए बी सी डी ई एफ 6 विद्यार्थियों के प्रतिशत बार को निरूपित कर रहा है भैया। यहाँ पर तालिका दी गई है, यहाँ पर लड़कों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, जो वर्ग ई में है इसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:4 है। मतलब 3 बॉय हैं तो 4 लड़कियां हैं। तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग ई में, तो वर्ग ई है इसमें लड़के और वर्ग सी में क्या? लड़कियों। वर्ग ई में क्या? बॉय, वर्ग ई में क्या? गर्ल। इनका अनुपात अपन को निकालना है। ठीक है, ये अनुपात निकालना, समझ लिया। अब देखो कैसे निकालेंगे। अपन को सबसे पहले तो देखो परसेंट, यहाँ पर सी का तो मिसिंग है क्योंकि अब यहाँ पर अपन को सी चाहिए, यहाँ पर सी का कुछ मिसिंग है। तो पहले इनको सबको जोड़ते हैं क्योंकि पूरा अपन को पता है कि 100% होता है और जो भी 100% में से जितना हो जाएगा 100% में से घटा देंगे, यहाँ पर सी का वैल्यू आ जाएगी तो अपन को पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज है। 20 और 18 कितने होते हैं? 38 में 17 जोड़ेंगे, 38 और 17 कितने? 55 होते शायद। हाँ 55 और 4 59 और 10 69 70 71 और 10 71 और 10 81, यानी पूरा टोटल कितना हो गया? 81% टोटल है। तो ये कितना बचा? सी का 19% बच गया, यानी सी का यहाँ पर 19% वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर अपन को सी का पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है काय में? ई में। तो यहाँ पर देखो ई में कितना है? पहले ई में 14% है और 14% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पूरे 300 है, 300 विद्यार्थी हैं पूरे भैया, 300 हैं पूरे, 300 विद्यार्थी हैं जो कितने? 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3, और 14 की निकाली यहाँ पर। 1% की वैल्यू जब 3 आ गई, यहाँ पर 14 की वैल्यू निकालनी है तो 14% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। यानी पूरे ई में कितने हैं? 42 हैं। 42 में अपन को 3:4 में बांटना है, 3:4 में बांटना है 42 को, यानी 3:4 में बांटना है अपन को कितने को? 42 को। कितना बच जाएगा? 4 3 कितना हो गया? 7। पूरा कितना हो गया? 7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू। ये 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 की वैल्यू जब 42 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 6 42, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 36 कितने हो गए? 18 और 6 चौक 24, यानी 24। 18 क्या हो गए? बॉय और 24 क्या हो गई? गर्ल। ठीक है, ऐसे बांट लेंगे। बांटते नहीं बन रहा भैया, बांटना कैसे है भैया? देखो पूरा 3:4 है तो पूरे कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 यूनिट मान लो, 7 यूनिट हो गए। तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 42 को। तो 7 6 42, यानी 1 यूनिट कितने को? 6 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 यूनिट जब 6 को है तो 3 यूनिट का मतलब कितना होगा? 36 18 और 4 यूनिट का मतलब 6 चौको 24। ठीक है, यहाँ पर अपन को पता चल गया कि ई में 18 बॉय हैं और 24 लड़कियां। अपन को क्या निकालना? ई में 18 बॉय और गर्लों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर बॉय कितने आ गए? 18। अब सी में गर्ल की वैल्यू निकालनी है, तो सी कहां पर है? देखो सी में 19% है टोटल, सी में 19% है टोटल, और यहाँ पर 19% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब पूरे हैं भैया 300%, 100 की वैल्यू है तो 1% 3 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि भैया 100% की वैल्यू जब 300 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 19% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 57, यानी टोटल हो जाएंगे 19। सी में कितने? 57 में से जब 34 भैया जी क्या है? 34 का है? लड़कों की संख्या है, 34 लड़के हैं तो 57 में से 34 घटा दो, कितने बचे भैया? 57 में से 34 घटा रहे तो कितने? 23 नहीं बचे भैया? 23 का हो गए ये गैल बचे, 23 गैल। तो भैया इसी का तो रेशियो पूछा है तो गैल 18 अनुपात कितने हो गए? 18:23। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ पहला ऑप्शन ठीक है। तो गाइज ऐसे अपन को इन सवालों को करना है। तो गाइज यहाँ पर सारे के सारे मैंने क्वेश्चन पाई चार्ट के अपन को करवा दिए गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अपने आप करो और मुझे हाँ कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, उसी टॉपिक का मैं बना दूंगा। अभी जो इसके बाद बार डायग्राम और यहाँ पर जी कॉलम वाले भी इसमें अभी मैं इसकी वीडियो भी लाऊंगा। तब तक के लिए वेट करें, मिलते अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दें, घुमा दें अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।